अच्छा। स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ईडा। और फाइनली इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देगा कि किस तरीके से हम स्टैटिक्स और किस तरीके से हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। और साथ साथ किस तरीके से आप मुख्तलिफ एंगल से हॉलिस्टिकली 3D डायमेंशंस में हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक पावर बीआई के अंदर। तो पावर बीआई में जैसे डाटा मार्ट है, एग्जैक्टली इसी तरीके से हम पाइथन में भी हम ईडा कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से। लेकिन एक्चुअली में ईडा का पर्पस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह उसकी तरफ पढ़ते हैं। The exploratory data analysis phase gives data scientists a chance to, एक मौका दे रहा है, to get a better sense of the data by viewing it from multiple angles। हम multiple angles से इसको व्यू कर सकते हैं। Discover patterns, relationships and insights from the data। आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिलेशनशिप जान सकते हो और इनसाइट्स जान सकते हो फ्रॉम डाटा। तो बेसिकली जो आपकी यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी साइड बाय साइड ईडा के अंदर हो रही होती हैं। तो लेट से आपके पास डाटा है रॉ फॉर्म में, उसको लेट से आप इस तरीके से आप इस शेप में तब्दील कर रहे हो ताकि आप इंसाइट्स गेट कर सके हो। लाइक से आप फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप जानना चाह रहे हैं या एक ट्रेंड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जैसे लिनियर रिग्रेशन में आप ट्रेंड लाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह की चीज करने के लिए आप ईडा का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स से शुरू करते हैं। जो आपका ईडा है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, इसकी दो टेक्निक्स हैं। एक तो ये कि डाटा को एक्सप्लोर करना, उसमें किसी किस्म की कोई विजुअलाइजेशन नहीं होगी। उसमें हम डाटा को समराइज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एंगल से। उसमें हम फिल्टरिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं और ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। और एक तरीका है विजुअलाइजेशन का, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स, विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें या कोरिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, पेयर प्लॉट्स और मुख्तलिफ विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एक आप बॉटम लाइन पढ़ लें कि देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर दैट यू दीज टास्क नीड टू बी completed एंड यू आर फ्री टू मिक्स एंड मैच देम डिपेंडिंग ऑन योर डाटा सेट। तो कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसका, आप जैसे अपनी मर्जी चाहें लेके चल सकते हैं। बस इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आप इंसाइट्स डेवलप कर सकें ईटा के थ्रू, दैट्स ऑल। तो शुरू करते हैं। लेट से अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आ रहा है किस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर के लिए आप लॉक एसएसआर का इस्तेमाल कर सकते हो कि यू कैन फिल्टर अ डाटा फ्रेम बाय पासिंग अ लॉजिकल टेस्ट इनटू द लॉक एसएसआर। आप लॉक एसएसआर का इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉक एसएसआर के अंदर आप जो लॉजिक देंगे आप मल्टीपल लॉजिक्स दे सकते हैं। लेट्स से अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स बाय यूजिंग एंड एंड पाइप। आप एंड और पाइप के जरिए आप मल्टीपल फिल्टर्स भी दे सकते हैं। और वो एंटायर लॉजिक को आप जो है उसको किसी वेरिएबल असाइनमेंट में भी आप दे सकते हैं, देन वो अगेन आप वेरिएबल बाद में उसको कॉल अप कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर लेट्स से एक डाटा है और उसको हम फाइनली लोड कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास इंपोर्ट पांडास एसपीडी, मैंने इसको लोड कर लिया एंड फाइनली मैंने जो एक पिकल फाइल बनाई थी क्लीनिंग डाटा सेट्स के दौरान में, उसमें मैंने टू पिकल के नाम से एक फाइल सेव करवा दी थी। उस फाइल का नाम था ग्रॉसरीज विथ न्यू कॉलम। तो ये फाइल ऑलरेडी आपके डाटा फोल्डर में ऑलरेडी मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि आपको उसको सेव करना पड़ेगा, ये फाइल ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। आप देखेंगे तो आपके डाटा फोल्डर में इस किस्म से एक फाइल आ रही होगी जिसका एक्सटेंशन होगा पीके है। तो सिंपली आप उसको रीड करवा रहे हैं और एक डाटा फ्रेम बना रहे हैं ग्रॉसरीज का, और ग्रॉसरीज डॉट हेड से आप टॉप 5 रॉस आप देख लेंगे कि उसमें क्या स्टोर हुआ। तो लेट से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ग्रॉसरीज का डाटा फ्रेम का हेड आ गया और आपके पास यहाँ पे इसकी टॉप 5 रॉस आ रही हैं। और उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं जो आपने लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आपने बनाए थे। तो लेट्स सी, अगरचे मैं यहाँ पर अगरचे इसको इस तरीके से अगर फिल्टर करता हूँ, लेट्स से मैं फिल्टर कर रहा हूँ कि भाई लो इन्वेंट्री जो है वो उसके अंदर जहाँ पे भी लो इन्वेंट्री आ रहा हो इस तरीके से मैं फिल्टर कर सकूँ। तो लेट्स से मैंने उसको फिल्टर किया
और इस तरीके से भी मैं इसको फिल्टर करने में कामयाब हो गया। यानी कि अगरचे मैं इसमें लॉक एसेसर यूज नहीं करता, विदाउट लॉक एसेसर अगर मैं यहाँ पर इसकी लॉजिक दे दूं तो मैं इसके थ्रू भी इसको कर सकता हूँ। प्लस अगरचे मुझे लॉक एसेसर ही यूज करना है, कंपेयर इट विथ लॉक। अब अगर मैं इसको लॉक से कंपेयर करता हूँ तो लेट से एबीसी एक डाटा फ्रेम बनाया और उसके अंदर मैंने लॉक एसेसर इस्तेमाल किया और उसमें एग्जैक्टली मैंने वही लॉजिक दे दी। और इसके साथ साथ कॉमा मैं यहाँ पे अब कॉलम्स भी दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सिलेक्टेड कॉलम्स लाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर अब मैं एबीसी को रन करता हूँ तो लेट से यहाँ पे जो मेरी लॉजिक है लो इन्वेंट्री की वो ऊपर भी अप्लाई हुई है, यहाँ पे भी अप्लाई हुई है। लेकिन गौर से देखें इसमें कॉलम सारे हैं, इसमें कॉलम आपके सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कॉलम्स की सिलेक्शन नहीं करनी है, जस्ट आपको रॉ की बेसिस के ऊपर फिल्टर करना है, तो आप रॉ की बेसिस के ऊपर फिल्टर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉक एसेसर। आप लॉक एसेसर इस्तेमाल किए बगैर आप सिंपली यहाँ पे लॉजिक दे दें और उसकी बेसिस के ऊपर ये रन हो जाएगा। अगेन ये लॉजिक जो है आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेट्स से आपने लॉजिक इनकॉर्पोरेट कर दी यहाँ पे, आपने कहा कि भाई लॉजिक इक्वल टू दिस, ये आपकी लॉजिक है लेट्स से। तो अब आप इस लॉजिक को लेट्स से अगर यहाँ डिफाइन करना चाह रहे हैं कि मैं अपनी लॉजिक यहाँ पे देना चाह रहा हूँ तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं और ये रन हो जाएगा। प्लस अगर चाहे आप इसी लॉजिक को लॉक एसेसर के अंदर यूज करना चाह रहे हैं आप उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। लेट से आपने कहा कि भाई मैं यहाँ पे इसको यूज करना चाह रहा हूँ, आपने इसको यहाँ पे यूज कर लिया। लेकिन लॉक एसेसर आपको एक बेनिफिट ये देता है कि आप यहाँ पर कॉमा से पहले यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट होता है ये होता है रॉ के लिए। आप रॉ को फिल्टर कर सकते हैं पहले पैरामीटर में, पहले आर्गुमेंट में, और दूसरे आर्गुमेंट में आप वहाँ पे अपने नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहे होते हैं कि मुझे कौन कौन सा कॉलम चाहिए। तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बता दिया और इस तरीके से आप फाइनली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप लॉग एसेसर में आपको एक प्लस पॉइंट ये मिल गया है कि आप कॉलम्स को भी मैनेज कर सकते हैं, जबकि विदाउट लॉक में आप कॉलम्स को मैनेज नहीं कर सकते। हाँ, रॉस को फिल्टर आप जरूर कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेट्स अगर मैं इसको रन करता हूँ, लॉजिक मैंने पहले से दी हुई थी, मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पे लॉक एसेसर का इस्तेमाल करके इनको स्टोर कर सकते हैं। अब लेट से यहाँ पर आपने पहले टी लिखा, फिर आपने लिखा कि भाई डॉट लॉक, और टी टाइप में आपने हर्बल फिल्टर कर लिया, हर्बल हो गया। फिर इस पूरी लॉजिक को आप मार्क्स एक वेरिएबल बनाया है उसके अंदर आप स्टोर करा सकते हो, और फिर अगेन यही लॉजिक आप आगे लॉक एसेसर के अंदर दरमियान में यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे तो आपका उस हिसाब से यहाँ पर आपका डाटा आ जाएगा। तो इस मीन्स कि आप वेरिएबल असाइनमेंट भी कर सकते हो अपनी लॉजिक को डिफाइन करने के लिए। वो लॉजिक असाइनमेंट के अंदर आप एंड और पाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड या और, ताकि आप मल्टीपल लॉजिक्स को अपना पार्ट बना सको। लेट से अगर यहाँ पे हमने एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन करें तो लेट से हमने ये फाइल लोड की डॉट रीड पिकल से, और उसके बाद लेट से हमने लॉक एसएसआई के जरिए हमने यहाँ पर फाइल का रिजल्ट निकाला। यहाँ पर हमारे पास आ गया लो इन्वेंट्री। फिर लेट से हमें सिलेक्टेड कॉलम चाहिए थे, हमने यहाँ पे सिलेक्टेड कॉलम ले लिए, हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड कॉलम्स आ गए। फिर लेट से अब हम यहाँ पर अपनी लॉजिक कहते हैं अगेन चेंज करें, और यहाँ पर हमने दे दिया स्नैक्स। हम स्नैक्स की बेसिस के ऊपर देखना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ लॉक नहीं लगाया। यहाँ बस सारे कॉलम एग्जैक्टली हम चाह रहे हैं कि सारे कॉलम आए। तो सारे कॉलम के लिए हमने बस स्नैक्स सर्च किया, और स्नैक्स सर्च करने की बेसिस के ऊपर हमारे पास इसमें रिजल्ट 0 आ रहा है। तो इस मीन्स के स्नैक्स सर्च जब हमने किया तो हमारा रिजल्ट 0 आया। तो हमने कहा यार ये कैसे हुआ। तो हमने एक रैंडमली सब कैटेगरी सर्च की तो पता चला कि किसी भी रॉ में शुरू में स्पेस आ रहा होता है। सो बेसिकली अगर हम स्नैक्स में स्पेस डाल दें शुरू में तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई सब कैटेगरी को मैं स्ट्रिप कर देता हूँ ताकि स्पेसेस हटे हैं। और जब आप इसको स्ट्रिप कर देंगे तो अगेन जब आप स्नैक्स से सर्च करेंगे तो वो आपको रिजल्ट ला के दे देगा। इट्स मीन्स के यहाँ पे भी क्लीनिंग की जरूरत थी, फिलहाल आपने क्लीनिंग कर दी और आपने स्ट्रिप कर दिया, और अब फाइनली आप क्या कहते हैं विदाउट स्पेस एंटर किए भी आप स्नैक लेकर आ सकते हैं। लेट से पहले हमने स्पेस डाल के लाया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आ रहा था। हमने स्ट्रिप कर दिया तो अब ला रहा है। सो अब लेट से आपने मल्टीपल लॉजिक्स को मार्क्स के अंदर डिफाइन कर दिया, और फाइनली उस मार्क्स जो आपकी लॉजिक है उसको आपने यहाँ पे एंटर कर दिया।
और आपके पास ये सारे कॉलम आ गए। अब अगर आप इसमें कॉलम्स को मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप डॉट लॉक यूज कर सकते हैं, और उसमें आप यहाँ पे कॉलम्स की तादाद बता सकते हैं कि मेरे कौन से कॉलम्स को मैं यहाँ पर कॉल करना चाह रहा हूँ। सो फाइनली आपको लॉक एसेसर का आइडिया हो गया कि लॉक एसेसर किस तरीके से काम कर रहा है, और आप इसमें डाटा किस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, सिलेक्टेड कॉलम्स और सिलेक्टेड रॉस किस तरीके से ला सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन लॉजिकल टेस्ट। तो दैट्स वन ऑफ थिंग कि आप किस तरीके से एक्सप्लोर करते हो डाटा को फिल्टरिंग के थ्रू। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सॉर्टिंग। किस तरीके से हम सॉर्टिंग कर पाते हैं, आ जाए सॉर्टिंग पे भी आ जाते हैं हम लोग, कि हम लोग डाटा को सॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। सो लेट्स से आपके पास एक डाटा फ्रेम है टी के नाम से, और आप उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको ये कॉलम देना चाह रहे हैं कि इस कॉलम की बेसिस के ऊपर सॉर्टिंग कर दे। तो आपने कहा कि भाई मैं नेम की बेसिस के ऊपर सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ, तो आपने टी डॉट सॉर्ट वैल्यूज लिखा और उसमें आर्गुमेंट में आपने कॉलम का नेम दे दिया नेम। तो वो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग करता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, लेकिन अब अगर आप उसको डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना चाह रहे हैं तो आप आगे आर्गुमेंट दे सकते हैं कॉमा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। जब आप फॉल्स कर देंगे तो फिर वो डिसेंडिंग टू असेंडिंग फॉलो करेगा, और आप अपने हिसाब से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेट्स अगर मैं इसकी छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन करता हूँ, तो ग्रॉसरी डॉट सॉर्ट वैल्यू आपने लेट्स से दो कॉलम की बेसिस के ऊपर आपने सॉर्टिंग की, लेकिन दोनों कॉलम बाय डिफॉल्ट आपके असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो गए। तो एक है आपका सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में डी पहले आ गया है, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आप एफ तक आ रहे हैं। और आपका जो प्राइस डॉलर है उसमें भी आपका असेंडिंग टू डिसेंडिंग यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू तक आप आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। फिर लेट्स से आपने यहाँ पर लेट्स से एक लॉजिक दे दी, और आपने लॉजिक दिए विदाउट लॉक एसेसर, आपने लॉक एसेसर यूज नहीं किया, आपने बस ओवरऑल लॉजिक दे दिया, यानी सारे कॉलम लेकिन रॉस फिल्टर हो रहे हैं। आगे आपने सॉर्ट वैल्यूज की दी है कि आप प्राइस डॉलर के बेसिस के ऊपर सॉर्ट कर सकते हैं, तो आप कंबाइन भी कर सकते हैं लॉजिक्स को। और लेट्स से अगर मैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन कराता हूँ, अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी नहीं है सॉर्ट वैल्यूज की, ये हाँ ये रहा बल्कि सॉर्टिंग में लेट्स से अब आपको लेट्स से हेड यानी कि ऊपर की 5 रोज चाहिए लेकिन सॉर्टेड चाहिए प्राइस डॉलर की बेसिस के ऊपर, आपने इसको रन किया, ये इस तरीके से रिजल्ट दिखा रहा है। अब लेट्स से अगर से मैं सॉर्ट करता हूँ और उसके अंदर मैं प्राइस डॉलर पे फॉल्स की बेसिस के ऊपर सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी प्राइस डॉलर सबसे ऊपर आ जाएगा और स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे नीचे आ जाएगी। फिर आपने कहा चाहा कि भाई मैं दोनों की बेसिस के ऊपर करना चाह रहा हूँ, आप दोनों की बेसिस के ऊपर कर सकते हैं सब कैटेगरी और प्राइस डॉलर। और अगर से आपको पहले कोई इंटायर कोई लॉजिक देनी है एंड देन उसके बाद सॉर्ट वैल्यूज करनी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही लेट से आपने यहाँ पर अब एक लॉजिक दे दी, आपने कहा कि भाई लो इन्वेंट्री की बेसिस के ऊपर फिल्टर करना है, और वो लॉजिक आपने पास कराई लॉक स्टेटमेंट के अंदर, आपने लॉक एसेसर का इस्तेमाल किया। लॉक एसेसर के अंदर आपने यहाँ पे लॉजिक दी यानी रॉ को फिल्टर करने के लिए, और कॉलम्स को फिल्टर करने के लिए आपने कहा कि भाई मुझे एक सिंगल कॉलम चाहिए प्राइस डॉलर। और यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम भी ले सकते हैं, लेट से प्राइस डॉलर जो है आपका वो एक आ रहा है, और एक आ रहा है आपके पास इन्वेंट्री, और एक आ रहा है आपके पास लेट से हाँ इन्वेंट्री आ रहा है और प्राइस डॉलर आ रहा है। तो आप इन्वेंट्री और प्राइस डॉलर, लेट से हमने यहाँ पे प्राइस डॉलर लिया और यहाँ पर हमने बता दिया इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री और प्राइस डॉलर ये दो कॉलम हो गए। और सॉर्ट वैल्यूज करना चाह रहे हैं यानी कि आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि सॉर्टिंग चाह रहे हैं आप प्राइस डॉलर की बेसिस के ऊपर, तो आपने प्राइस डॉलर के हिसाब से सॉर्ट किया और उसकी इन्वेंट्री भी आपके साथ साइड में आ गई, लेकिन इन्वेंट्री सॉर्ट नहीं हो रही। हाँ अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस डॉलर मेंशन किया है, तो प्राइस डॉलर की बेसिस के ऊपर सॉर्टिंग हो गई। और आगे जाकर आपको अगर इसमें किसी किस्म की कोई यूनिवेरिएट एनालिसिस करनी है, लेट से आपको मीन निकालना है दोनों का, तो लेट से आपने इसको रन कर दिया तो आपके पास प्राइस डॉलर और इन्वेंट्री दोनों की आपके पास मीन आ गई, और उसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट 64 आ गई। तो मीन्स कि आप प्राइस डॉलर या इन्वेंट्री का मीन निकालना चाह रहे हैं या सब निकालना चाह रहे हैं, तो आप उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। उसमें आप सॉर्टिंग फिल्टरिंग लॉजिक की बेसिस के ऊपर, सेलेक्टेड कॉलम की बेसिस के ऊपर आप हर तरीके से खेल सकते हैं।
तो अब आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा कि आप लॉग एसेसर, आई लॉग एसेसर, सॉर्टिंग के जरिए, बाकी मीन, मीडियन, मोड, सम, तो आप बहुत सारी चीज़ें करके अपने डाटा को मुख्तलिफ एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जो है बेसिकली, अब तक तो आप अपने रॉ लेवल को डाटा के ऊपर आप खेल लेते हैं, अब आ जाते हैं दरअसल उसको ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। जैसे पावर क्यूरी में ग्रुप बाय का ऑप्शन है, ऐसे ही एसक्यूएल में भी ग्रुप बाय का ऑप्शन मौजूद है। और इसी तरीके से ग्रुपिंग जो है आपकी, वो पाइथन में भी की जा सकती है। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक डाटा सेट है आपके पास, अब इस डाटा सेट में लेट्स से टाइप है, आपकी जो टाइप है पहले से तो आपने सॉर्ट कर ली टाइप सारी, और टाइप की बेसिस के ऊपर आपने अलग अलग कर लिया, ग्रीन टाइप अलग, ब्लैक अलग, हर्बल अलग और उलोंग अलग। और इन चारों टाइप्स की बेसिस के ऊपर फर्दर अंदर नेम की बेसिस के ऊपर जो उनकी एग्री वैल्यूज हैं, उनकी एग्रीगेशन हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। तो आपको लेट्स से एग्रीगेशन लेनी है मल्टीपल, बहुत सारी, वो भी मैनेज हो सकती है, और मल्टीपल आपको ग्रुपिंग करनी है, वो भी हो सकती है। जस्ट लाइक जैसे पावर क्यूरी में एक बेसिक ग्रुप बाय था और एक एडवांस ग्रुप बाय, सेम ऐसे ही इसके अंदर भी है। इसके अंदर आपका जो सिंटेक्स होता है ग्रुपिंग का, वो कुछ इस तरह से होता है कि डी एफ डॉट ग्रुप बाय, आप डी एफ यानी डाटा फ्रेम, जो भी आपको डाटा फ्रेम का नाम है वो, उसके बाद फिर आप बता रहे हो कि ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के आगे आपने कॉलम का नाम देना है कि कौन से कॉलम को करेंगे, एंड देन उन कॉलम्स, वो कॉलम जिनको आपको कैलकुलेट करवाना है वो कॉलम आप अलग से मेंशन करोगे, और उन कॉलम्स के आगे आप एग्रीगेशन मेंशन करोगे कि उसका मीन, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, आपको क्या क्या चाहिए, आप उस हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो एग्रीगेशन एक अनदर एक तरीका है जिसमें आप एग्रीगेशन में फर्दर डॉट एग्रीगेशन एक और मजीद मेथड है, जिसमें आपको अगर मल्टीपल एग्रीगेशन करानी है, लेट्स से बाय डिफॉल्ट सम होता है, लेकिन आपको सम के अलावा मीन, मीडियन, मैक्स में काउंट कुछ भी करना है, तो आप मल्टीपल एग्रीगेशन भी करवा सकते हैं। तो आइए इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से आपके पास एक टी का टेबल आ रहा है, टी के टेबल में आप ग्रुप बाय करते हैं, टी डॉट ग्रुप बाय, और आपने लिखा ब्रैकेट टाइप, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग करनी है टाइप की बेसिस के ऊपर। और फर्दर आगे कॉलम है टेम्परेचर, आपने कहा मुझे एक सिंगल कॉलम की बेसिस के ऊपर मुझे मीन निकालना है, तो आपने यहाँ पे एग्रीगेशन इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आप मल्टीपल एग्रीगेशन नहीं करें, आप सिंपल एक सिंगल स्केलर आप एग्रीगेशन करें, एक सिंगल। दूसरा, टेम्परेचर जो आपने कॉलम का नाम दिया है, जिसके ऊपर एग्रीगेशन इस्तेमाल होगी वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और जिस कॉलम के ऊपर ग्रुपिंग हो रही होगी वो आपका राउंड ब्रैकेट होगा। तो इन दोनों का फर्क मत भूलिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब लेट से अगर हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन में आ जाते हैं, तो लेट से हमारे पास एक कॉलम है ग्रोसरीज डॉट ग्रुप बाय। अगर मैं सिर्फ इसमें ग्रुप बाय करता हूँ, इसमें मैं किसी किस्म की कोई एग्रीगेशन नहीं करता, तो लेट से अगर मैं रन करता हूँ, तो वो आपको इस तरीके से एक जेनरिक एक रिजल्ट निकाल के दे रहा है। अब यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोई एग्रीगेशन नहीं की है, लेकिन अगर से मैं एग्रीगेशन करना चाहूँ तो मैं एग्रीगेशन कर सकता हूँ। लेट से अब मैंने कहा कि मुझे एग्रीगेशन करनी है, लेकिन किस कॉलम में करनी है, तो उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट से बताऊंगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई आप कौन से कॉलम की बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। तो लेट से मैंने इसको कहा कि भाई प्राइस डॉलर जो है, उसकी बेसिस के ऊपर आप चाह रहे हैं कि ये उसकी बेसिस के ऊपर करके दे दे, तो प्राइस डॉलर्स, उसके आगे आप बता रहे हो कि क्या करना है। आपने कहा कि भाई सिंपली मीन निकाल के दे दे, तो आपने सिंपली प्राइस डॉलर की बेसिस के ऊपर आप मीन निकालना चाह रहे हैं। ये मीन वो नहीं आएगा जो यहाँ आ रहा है। बेसिकली ऊपर तो लॉजिक अलग थी, यहाँ लॉजिक अलग है, यहाँ हम कोई लॉजिक नहीं कर रहे हैं, यहाँ टोटल लॉजिक यानी टोटल रॉस का जो भी प्राइस डॉलर का जो भी मीन आता है, लेकिन विद डिफरेंट इन्वेंट्री यानी अलग अलग ग्रुप बाई की बेसिस के ऊपर। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे इन्वेंट्री कॉलम, क्योंकि इन्वेंट्री कॉलम ऑलरेडी न्यूमेरिक था, तो उसे न्यूमेरिक की बेसिस को पकड़ दिया। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं इन्वेंट्री नहीं, बल्कि सब कैटेगरी की बेसिस के ऊपर करे, तो सब कैटेगरी की बेसिस के ऊपर अगर करता है, तो अच्छा सब कैटेगरी का कॉलम का नाम क्या है, सब कैटेगरी का कॉलम का नाम है ये रहा। मैंने सब कैटेगरी का कॉलम का नाम ले लिया और यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर दिया। मेक श्योर कि जो आप नाम यहाँ दे रहे हो वो नाम आपका राउंड ब्रैकेट में होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में वो कॉलम होगा जिसकी एग्रीगेशन करनी है, जिसकी ग्रुपिंग करनी है, वो राउंड ब्रैकेट में। आपने फिलहाल रन किया और आपके पास रिजल्ट आ गया कि भाई सब कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं, और उनके अगेंस्ट आगे उनका प्राइस डॉलर का मीन क्या आ रहा है वो आपके पास आ रहा है।
अब लेट से मैंने कहा कि भाई मुझे मीन के अलावा सम भी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम सब चाहिए, तो फिर मैं वहां पे एग्रीगेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एग्रीगेशन कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। दूसरा, अगर चे आपको अपना रिजल्ट एक डाटा फ्रेम की फॉर्म में चाहिए, आप कह रहे हैं कि यार ये कैसे निकाल के दे रहा है, मुझे एक डाटा फ्रेम बना के दो, तो फिर आप आगे रीसेट इंडेक्स उसको इस तरीके से बता सकते हैं, और आप इसको रन करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट आपका डाटा फ्रेम में तब्दील हो जाएगा। ये देखें, ये पूरा रिजल्ट आपका डाटा फ्रेम में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो फाइनली आप ग्रुपिंग जब भी आप करें एंड में रीसेट इंडेक्स करना मत भूलें। इससे ये होता है कि आप जो है वो एक डाटा फ्रेम की सूरत में डाटा नहीं स्टोर कर पा रहे होते हैं, रीसेट इंडेक्स करेंगे तो डाटा फ्रेम की सूरत में आएगा। अब लेट से यहाँ पर आप कैटेगरी के बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग कर रहे हैं और इन्वेंट्री का आपने लेट से सम किया, वो आपके पास तीन कैटेगरीज हैं, उन सबका सम आ गया। आपने कहा काउंट करना है, मैंने काउंट कर लिया, लेट से यहाँ पर इसका काउंट आ गया। अब लेट से आपने कहा कि भाई मुझे दो ग्रुप बाय इस्तेमाल करना है, तो दो ग्रुप बाय के लिए आप लगाएंगे अंदर राउंड ब्रैकेट, हाँ उसके अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर आप मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं। यहाँ पे आपने मल्टीपल कॉलम दिए, एंड देन एक ही कॉलम की एग्रीगेशन हो रही है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के आगे आपने यहाँ पे दिया सम और रीसेट इंडेक्स। रीसेट इंडेक्स से ये होता है कि वो आपको फिर डाटा फॉर्म में आपको डाटा देगा। लेट्स अगर मैं रीसेट इंडेक्स हटा देता हूँ तो वो आपको इस शक्ल में डाटा देगा। इसमें रिपीटिशन नहीं हो रही, पहली बात यहाँ पे गौर से देखें, और वो आपका डाटा का फॉर्म कुछ इस किस्म का डाटा है। अब आप कह रहे हैं यार ये डाटा जो आउटपुट दे रहा है, मैं कह रहा हूँ यार ये एक प्रॉपर डाटा फ्रेम की सूरत में दे। तो डाटा फॉर्म की सूरत में देने के लिए आपको रीसेट इंडेक्स लिखना पड़ेगा, और देन जब आप फाइनली इसको रन करेंगे तो अब वो रिपीटिशन भी करेगा, जैसे लाइक दिस, जैसे यहाँ पे रिपीटिशन कर रहा है, और अब आपके पास ये डाटा इस फॉर्म में आ रहा है, इस शक्ल में आ रहा है। दिस मीन्स कि आप जो है बेसिकली जैसे एक्सेल के अंदर आप चाह रहे होते हैं कि यार वो रिपीटिशन करे सेम, इसी फॉर्म में अगर आप यहाँ चाह रहे हो रिपीटिशन करे तो आप रिपीटिशन करवा सकते हैं, यानी कि एक डाटा फ्रेम आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब अब आपने कहा कि भाई मुझे इन्वेंट्री का सिर्फ सम ही नहीं चाहिए, मुझे काउंट भी चाहिए, तो फिर आपने यहाँ पे डॉट ए जी जी एक और एक मेथड है, आपने वो इस्तेमाल किया। अगर आप यहाँ पे लिखते डॉट मीन तो इन्वेंट्री का वो डायरेक्ट मीन निकाल लेता। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा, इसको हटा के मैंने कहा कि भाई मीन निकाल लो, मैंने इसको मीन बताया और इसको रन किया तो उसने मीन निकाल लिया। यानी रीसेट इंडेक्स से लिखा था कि डाटा फ्रेम की सूरत में निकले, तो हर कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर जाकर इन्वेंट्री का मीन निकाला। लेकिन मैंने कहा मुझे सम भी निकालो, तो अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, मैंने इसको लिखा कि भाई सम भी निकालो मीन भी निकालो, तो वो अब परेशान हो जाएगा, भाई ये दो दो क्या 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 बता रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, सम और मीन जो है अलग अलग मैंने लिखा है, आप एक काम करें इसके मिलाकर कुछ कर दें। इसने बोला भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप इसको कोई एक मेथड दो ए जी डी के नाम से। तो बेसिकली एग्रीगेशन का जो एक मेथड है वो ये करता है, आप मल्टीपल फिर इसमें एग्रीगेशन कर सकते हैं। आपने कहा भाई सम, काउंट और मीन, ये सारी चीज़ें निकाल दें, तो आपने इसको सारी चीज़ें निकालने को कहा। अब वो आपको एक डाटा फ्रेम भी बना के दे रहा है क्योंकि रीसेट इंडेक्स दिया हुआ है, और सम काउंट मीन क्योंकि आपने सारे एग्रीगेशन मांगे हैं, और इन्वेंट्री के ऊपर रखकर ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो फाइनली आपको किसी हद तक ग्रुप बाय लगाना आ गया और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई। अगर से सिंगल आपको एक एग्रीगेशन करनी है तो आप डायरेक्ट मैक्स लगा सकते हैं। लेट से आपने यहाँ पर सिंपल एक सिंगल एग्रीगेशन करनी है, आपने सिंगल एग्रीगेशन कर दी। अगर आप मल्टीपल कॉलम का मैक्स चाह रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम बढ़ा सकते हैं, सेम वहां पे भी आप मल्टीपल कॉलम बढ़ा सकते हैं। तो लेट से आपने यहाँ पे आइटम और प्राइस डॉलर, आपने इन दोनों का मैक्स निकालना चाहा, आपने इसको रन किया तो लेट से वो आपको आइटम का भी मैक्स दे रहा है, प्राइस डॉलर का भी। लेकिन गौर से देखें, ये आपका इनकरेक्ट है। गौर से देखें, आइटम का इसने जो मैक्स निकाला है वो गलत निकाल के दे रहा है। वो ये देख रहा है, वो ये समझ रहा है कि सबसे महंगा आइटम का मैक्स ये रहा, हालांकि ये इसने सॉर्टिंग की है अल्फाबेटिकली, ये उसका मैक्स ला के दे रहा है, लेट से एस या उसका आर या वाई। वो आपको जो बराबर में जो उसकी प्राइस आ रही है ये उसके हवाले से नहीं है। तो लोग अक्सर ये चीज करते हैं और ये गलत कर बैठते हैं, तो उसको देखें कैसे सही कर सकते हैं, ये अक्सर गलती हो जाती है। लेट से इसका जो करेक्ट वर्जन है वो बेसिकली ये है कि आप ग्रॉसरीज में लेट से आपने ये तीनों चीज़ें ली और इन तीनों चीज़ों की वजह से आपने सॉर्टिंग की,
सॉर्टिंग में प्राइसिंग आपने डॉलर असेंडिंग टू डिसेंडिंग किया, तो प्राइस आपकी सबसे बड़ी वाली ऊपर आ गई। और फिर बाद में आपने लेट से अगर निकालना चाहा, लेट से आपने इसको रन किया, तो अब आपके पास सही कैटेगरी की एग्जैक्टली ये 10.99 जो है, ये एक्चुअली में इसकी वैल्यू थी, फ्रोजन ब्लूबेरीज। बिल्कुल ऐसी ये वैल्यू जो है 10.49, ये योगर्ट की नहीं थी, ये बेसिकली चिकन ऑर्गेनिक की थी। तो ये गलती मत किएगा हमेशा। ये एक बड़ी गलती हो जाती है कि आप जो है इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि उसका एक सबसे महंगा आइटम जानना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर आइटम डाल दिया, ये गलती हो जाती है। आप उसको प्रॉपर वे में करेंगे तो उस शक्ल में करेंगे। इससे ये होता है कि आप एग्जैक्टली उस वैल्यू तक पहुंच पाते हैं जो आपको एग्जैक्टली करना है। तो ये मैक्स का तरीक़ाकार गलत होता है, इससे बेहतर ये है कि आप ये करें। अब इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, एग्रीगेशन मेथड बता दिया, आप मल्टीपल एग्रीगेशन यूज कर सकते हैं ताकि आप मल्टीपल, आप लेट से एक से ज़्यादा एग्रीगेशन है, आप एक से एग्रीगेशन ज़्यादा ले आए। अच्छा, आप मेथड्स को चेंज भी कर सकते हैं। लेट से आपने डॉट डिसाइड इंडेक्स, डॉट एक, डॉट ग्रुप बाय, आप चेनिंग भी कर सकते हैं। व्हेन चेनिंग मल्टीपल मेथड्स टुगेदर, रैप द कोड इन द parentheses सो यू कैन प्लेस ईच मेथड ऑन अ सेपरेट लाइन, दिस मेक रीडिंग द कोड एरिया। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि हर मेथड को एक अलग अलग लाइन में लाएं ताकि रीड करने में आसानी हो, और सारा का सारी लाइन को एक ब्रैकेट में कर दें ताकि वो कवर हो जाए, डिस्टर्ब ना हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर से आपको ग्रुप बाय के अंदर रहते हुए हेड और टेल लाना है, ये क्या चीज़ है? ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। लेट से एक पूरा का पूरा डेटा फ्रेम है, उसमें आपको लेट से ग्रुप बाय करना है। आपको दो ट्रांजिशन चाहिए, और आप ग्रुप बाय के अंदर लेट से नेम की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। लेट से आपको दो, कोई भी सैंपल के तौर पे नेम की बेसिस के ऊपर दो रॉस चाहिए, और उसका आपने हेड दे दिया 1, कि भाई मुझे दोनों की एक एक ट्रांजेक्शन उठा के ले आओ। तो ग्रुप बाय जो है वो ये वाला काम भी करता है। आप स्पेसिफिक लॉजिक दे दो कि भाई मुझे इसकी कोई भी पहली ट्रांजेक्शन उठा के दे दे, तो वो ला के दे देता है। लेट से मैं इसके अंदर यहाँ पर एक नया सेल बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ग्रॉसरीज, और ग्रॉसरीज के अंदर मैंने लेट से यहाँ पे लिखा कि भाई ग्रॉसरीज के अंदर मुझे ग्रुप बाय इस्तेमाल करना है, तो मैंने कहा कि भाई ग्रॉसरीज डॉट ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय के अंदर मैंने उसको बताया कि भाई मुझे कौन से कॉलम की बेसिस के ऊपर लाके दें, तो मैंने कहा कि भाई मुझे सब कैटेगरी की सारी ही मुझे कॉलम लाके दे दो, लेकिन पहले पहले कॉलम मैंने कहा कि भाई हेड, और हेड के अंदर मैंने दे दिया 1। यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले पहली पहली रो चाहिए। अगर से मैं ये वाली लॉजिक हटा देता हूँ, लेट से मैंने ये लॉजिक हटा दी, तो मैंने कहा भाई ग्रॉसरीज डॉट हेड 1, तो ये सिर्फ और सिर्फ पहली आपको लाके दे रहा है, पहली लाइन। लेकिन रैंडमली लाके नहीं दे रहा, बस एग्जैक्टली जो पहली लाइन आ रही है वही लाके देगा। और जब भी आप रन करेंगे यही आएगी। हाँ, अगर आप सैंपल लिखते हैं तो बात अलग थी। सैंपल लिखते तो सैंपल में वो आपको अलग अलग लाके देता रहता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से अलग ला रहा है, फिर कुछ अलग ला रहा है। तो सैंपल आपका चेंज होता रहेगा, लेकिन हेड तो एग्जैक्टली जो पहली रो है वही आएगी हर बार। अब आपने कहा कि भाई इसके अंदर जो है मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ कि हर सब कैटेगरी की पहली पहली ट्रांजेक्शन ले आए। तो सब कैटेगरी आपकी कितनी थी, गौर से देखें। सब कैटेगरी आपकी थी, गौर से देखें, आपकी तकरीबन 7 सब कैटेगरीज हैं आपकी। तो अब हम वापस आए और यहाँ पर देखें, अब ये हर सब कैटेगरी की पहली पहली रॉ लाएगा। आपने इसको रन किया तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ एनी सब कैटेगरी विच इज 7, तो ये यहाँ पे 7 अलग अलग रॉस ले आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका इंडेक्स भी बता रहा है कि पहला इंडेक्स इसका ये रहा, उसका ये रहा, इसका ये रहा। तो हर कैटेगरी की इसको पहली जो ट्रांजेक्शन मिली उस हिसाब से ये उठा के ले आया। प्लस अब आपने कहा कि भाई मुझे कैटेगरी के हिसाब से भी चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रुप बाय करना चाह रहे हो, तो आपने लेट से यहाँ पर बताया कि भाई मैं कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों के हिसाब से मुझे ला के बताओ। तो लेट से आपने इसको यहाँ पर कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों के हिसाब से कहा कि भाई मुझे हेड ला के दिखाओ। अब वो आपको एग्जैक्टली, लेकिन ला वो उसी हिसाब से रहे क्योंकि कैटेगरी उसका पेरेंट है। अगर मैं आगे कर देता, लेट से मैं आइटम की भी बात कर देता, तो फिर वो आइटम के हिसाब से भी चलता है। लेट से मैंने कहा अब मुझे आइटम के हिसाब से भी बताओ, सॉरी ये एप्पल ले आया, आइटम के हिसाब से। अब आइटम आपके और भी ज्यादा है, तो आइटम के हिसाब से उनकी पहली पहली ट्रांजेक्शन उठा के लेकर आया, और वो ले आया तकरीबन 24।
24 ट्रांजेक्शन ले आया यूनिक आइटम के हिसाब से, पहली पहली ट्रांजेक्शन हेड के हिसाब से। तो आप ये वाली चीज भी इसके अंदर कर सकते हैं। यही एग्जैक्टली आप टेल के साथ भी कर सकते हैं। आपने कहा मुझे इसमें इन प्रोडक्ट्स के अंदर होने वाली सबसे लास्ट एक्टिविटी चाहिए, सबसे लास्ट एक्टिविटी आइटम के हिसाब से। तो आपने सबसे लास्ट एक्टिविटी चेक करनी चाहिए। तो ये लाएगा ट्रांजेक्शन वही 24 ही, लेकिन हर आइटम की जो सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन है वो ला रहा होगा। टेल से आप सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर ला सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक मेथड है हेड और टेल, जो आपको हेल्प करता है कि आप कोई भी पहली ट्रांजेक्शन और लास्ट ट्रांजेक्शन अगर लाना चाह रहे हैं तो आप इजीली लेकर आ सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। लेट्स से हमने ग्रुप बाय किया कैटेगरी पे, तो वो आपको एक जेनरिक एक रिजल्ट ला के देगा। फिर आपने यहाँ पे इन्वेंट्री पे लग के कहा कि भाई मुझे इन्वेंट्री के ऊपर रखकर करनी है, यानी अमाउंट एग्रीगेशन इन्वेंट्री पे होगी। तो उसने आपको उस वक्त अगेन आपका जेनरिक ही आया, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो डाटा फ्रेम ग्रुप बाय हो रहा है वो अब आ रहा है सीरीज ग्रुप बाय। तो वो बता रहे हैं कि आप अब करने जा रहे हैं एक तरीके से ग्रुपिंग। आपने कहा कभी सम निकालो, काउंट निकालो, उसे निकाल के दिया। फिर आपने कहा कि भाई इसको डाटा फ्रेम में बनाओ, आपने रीसेट इंडेक्स लगा दिया। फिर आपने कहा कि भाई मल्टीपल एग्रीगेशन करनी है, तो आपने यहाँ पे मल्टीपल एग्रीगेशन कर दिया आपने। उसके बाद आपने कहा कि भाई मुझे लेट्स से मैक्सिमम वाले आइटम मालूम करने हैं। तो आपने इस तरीके से किया, लेकिन ये अप्रोच गलत है, मैंने आपको बताया। सही अप्रोच ये है कि पहले तो आप ये करेंगे कि आप कैटेगरी आइटम और प्राइस डॉलर, पहले आपने ये 3 कॉलम लिए और उसको सॉर्ट किया प्राइस डॉलर के हिसाब से। आपने प्राइस डॉलर के हिसाब से सॉर्ट कर दिया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग नहीं, बल्कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग, असेंडिंग टू फॉल्स है। सबसे भारी आइटम आपका ऊपर आ गया। तो सबसे एक तो ये चीज़ हो गई कि आपकी सारी चीज़ें डिसेंडिंग टू असेंडिंग हो गई और आपके सारे आइटम ऊपर आ गए, जो प्राइस डॉलर सबसे हैवी है। अब आपने अगला स्टेप क्या किया, आपने कहा कि भाई अगर इसी में मैं आगे जाकर फर्दर अगर मैं ग्रुप बाय कर दूं कैटेगरी, यानी कैटेगरी के बेस पे ग्रुप बाय हो गया, और हेड वन कर लूं, यानी कि हर कैटेगरी की पहली पहली ट्रांजेक्शन छोड़कर आ जाए, तो एक तरीके से समझ लें आपने वो काम कर लिया जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। हर कैटेगरी की पहली ट्रांजेक्शन उठाकर आप ऊपर ला रहे हैं, इसके इससे मुराद ये कि आपने एक तरीके से देखा जाए तो आप हर उस ट्रांजेक्शन को उठा रहे हैं। जैसे फ्रोजन, फ्रोजन कैटेगरी है, उसकी पहली ट्रांजेक्शन उड़ गई। अब फ्रोजन बाद में भी आ रहा है, लेकिन पहली ट्रांजेक्शन उड़ गई और वो है फ्रोजन ब्लूबेरीज। उसके बाद प्रोड्यूस, प्रोड्यूस की पहली ट्रांजेक्शन उड़ गई। उसके बाद पेंट्री, पेंट्री की ट्रांजेक्शन उड़ गई। उसके बाद अब और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं उठेगी, क्योंकि 3 ही कैटेगरीज है आपकी। तो इट्स मीन्स के हर कैटेगरी की उनकी पहली पहली वैल्यूज उठानी हो और उसका आइटम भी जानना हो, तो आप आइटम भी जान सकते हैं। तो डेट्स अ बेटर अप्रोच, ये मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकरेक्ट अप्रोच ये थी और करेक्ट अप्रोच आपकी ये थी, और इससे आपका रिजल्ट ये आ रहा है। तो बेसिकली पहले जो रिजल्ट आ रहा था वो 10.99, उसका आइटम एग्जैक्टली ये नहीं था, उसका आइटम था फ्रोजन ब्लूबेरीज। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं ग्रुपिंग के बाद एक और कॉन्सेप्ट है पिवट टेबल का। पिवट टेबल भी आपके डाटा को समराइज करने में आसानी प्रोवाइड करता है। और आपके पास पिवट टेबल का एक मेथड मौजूद है पांडास के अंदर, और वो एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे आपके एक्सेल के अंदर आप पिवट टेबल लगाते हैं। एक्सेल के अंदर जो आप पिवट टेबल लगाते हैं उसमें आपके पास 4 खाने होते हैं, 4 बॉक्सेस होते हैं, एक फिल्टर का, एक कॉलम्स का, एक रॉस का और एक वैल्यूज का। तो लेट से चारों खाने के अंदर आपको कोई ना कोई वैल्यू डालनी होती है। तो उसके अंदर आपके पास 4 खाने होते हैं, उनका नाम है इंडेक्स, कॉलम्स, वैल्यूज, एग्रीगेशन, एग एग फंक्शन के नाम से। इंडेक्स जो है आपका इक्वल टू फैमिली, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आप की जो रॉस है जिसके ऊपर आप फिल्टर करने जा रहे हैं वो आपका है फैमिली। यानी कि आपने रॉस में डाल दिया फैमिली के, फैमिली को एनालाइज करना चाह रहे हैं। और उसके बाद आपने लेट से कॉलम में डाल दिया कि कॉलम जिसकी बेस पे मैं एग्रीगेशन करूंगा वो है स्टोर एनबीआर। लेट से आपने कोई न्यूमेरिकल कॉलम डाल दिया कॉलम के अंदर, और उसकी जो वैल्यू है सम ऑफ सेल जो एक्चुअली में एग्रीगेशन होगी वो आपने वैल्यू सेक्शन में डाल दी और उसका एक फंक्शन बता दिया सम। सो बेसिकली पिवट टेबल इज जस्ट लाइक अ ग्रुपिंग, बस वो आपको एक तरीके से मल्टीपल कॉलम बनाने में आपकी हेल्प करता है।
तो अनलाइक एक्सेल, pandas pivot table doesn't have a filter argument. एक्सेल के अंदर फिल्टर आर्गुमेंट है लेकिन इसके अंदर नहीं है. बट यू कैन फिल्टर योर डाटा फ्रेम बिफोर पिविटिंग टू रिटर्न अ फिल्टर्ड पिवट टेबल. आपको अगर फिल्टरिंग करनी ही है तो पिवट टेबल के फंक्शन में नहीं है, लेकिन आप वैसे तो कर सकते हो. लॉक एसएसएल लगाकर आप पहले से अगर फिल्टर करना चाहो तो आप रॉस को या कॉलम्स को फिल्टर कर सकते हो. ये सारी चीजें आप कर सकते हैं लॉग एसएसएल के जरिए. तो पिवट टेबल के अंदर आपके पास फिल्टर वाला खाने का कोई आर्गुमेंट नहीं है. अब बाकी तीनों आर्गुमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है. तो आपके पास पिवट टेबल का जो मेथड है उसमें आपके पास इस तरह के आर्गुमेंट्स हैं. एक इंडेक्स है. इंडेक्स जो है रिटर्न अ रॉ इंडेक्स विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम. यानी आप रॉ साइड पे आप क्या डालोगे और कॉलम साइड पे आप क्या डालोगे और वैल्यू साइड पे आप क्या डालोगे और फिर एग्रीगेशन फंक्शन पे आपको क्या डालना है और मार्जिन साइड पे क्या डालना है. तो अभी हम बारी बारी देखते हैं. और लेट से यहाँ पर मैंने एक और सेल जनरेट किया और अब मैं लेट से यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रोसरीज डॉट पिवट टेबल. मैंने ब्रैकेट ओपन किया. अब वो मुझसे बारी बारी मुझसे मुख्तलिफ आर्गुमेंट मांग रहा है. मैंने बताया इंडेक्स. इंडेक्स इंडेक्स कहलाता है यानी रॉ साइड पे क्या डालना है. मैंने कहा भाई रॉ साइड पे जो डालना है यानी रॉ साइड पे मैंने कहा भाई कैटेगरी को डाल दो. तो मैंने कैटेगरी को डलवा दिया रॉ साइड के ऊपर. कैटेगरी का कॉलम सही देख लूं कि यही लिया. हाँ, कैटेगरी का कॉलम बिल्कुल सही लिया है. सब कैटेगरी का कॉलम आपका ये रहा. तो लेट से सब कैटेगरी को मैं डलवा दूंगा कॉलम साइड के ऊपर. तो लेट से इंडेक्स में मैंने ले लिया कैटेगरी. अब इसके आगे मुझे लेना है कॉलम. तो मैंने ले लिया यहाँ पे कॉलम्स इक्वल टू और यहाँ पर मैंने ले लिया सब कैटेगरी. कैटेगरी इस तरफ डलवा दूंगा, सब कैटेगरी कॉलम्स की तरफ डलवा दूंगा. और फिर वैल्यूज मेरी कौन सी है मैंने उसको बताया कि भाई वैल्यूज जो है मेरी वो है मेरी. मैंने उसको बता दिया भाई किसको करना है. मैंने कहा भाई प्राइस डॉलर को करना है आपको वैल्यू सेक्शन के अंदर. प्लस मैंने उसको बता दिया कि भाई एग्रीगेशन जो है आपका एक फंक्शन वो आपको करना है इसके अंदर सम. आपको इन सबका सम लेना है. तो बस बेसिकली एक तरह से देखा जाए मैं उसको एंटर एंटर कर देता हूँ ताकि रीड करने में आसानी हो, आपको पढ़ने में समझ में आए कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ. इंडेक्स में आपने डाला कि भाई ये बेसिकली एक तरीके से समझ लें आपका वो पोर्शन है. यहाँ पे लिख देता हूँ. ये यहाँ पर आप रॉ साइड पे डाल रहे हो. ये है आपका कॉलम, कॉलम साइड. ये रॉ साइड है आपकी. ये आपकी समझ लें कि ये है जो वैल्यू साइड है. आप वैल्यू साइड पे क्या डाल रहे हो. और ये साइड है आपकी कि आपका एग्रीगेशन का मोड है क्या. तो बेसिकली ये आपने इसको रन किया. जब आपने इसको रन किया तो आपके पास यहाँ पे कैटेगरी आ गई, यहाँ पे सब कैटेगरी आ गई. अब बात ये कि हर सब कैटेगरी किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में ही है तो ये ज़्यादा मुनासिब नहीं था. तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको कोई ऐसा कॉलम बताता हूँ कि वो उस कॉलम को ले ले. तो लेट से ऑर्गेनिक ले लिया कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं. तो मैंने लेट से ऑर्गेनिक को उठा लिया. ऑर्गेनिक ज़्यादा बेटर रहेगा. ऑर्गेनिक बाइफिकेशन करने में आसानी कर देगा. तो लेट से मैंने सब कैटेगरी की जगह ऑर्गेनिक डाल दिया और उसको मैंने रन किया. तो अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिक में आ रहा है कॉलम साइड पे और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास लेट से कैटेगरी. अब मैं देखता हूँ कि क्या ये मल्टीपल मुझे लेने देता है या नहीं लेता. तो लेट से अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डालकर और यहाँ पर लेट से मैं इसको बोलूँ कि भाई मुझे सब कैटेगरी चाहिए. तो क्या ये इसको मजीद एक्सपेंड करेगा या नहीं करेगा. हाँ, इसने इसको मजीद एक्सपेंड कर दिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी, हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर इसने कॉलम साइड पे ऑर्गेनिक डाल दिया ट्रू एंड फॉल्स के वो आपका आइटम ऑर्गेनिक था या नहीं था. और उसका जो भी मीन है लेट से स्नैक ऑर्गेनिक भी है और नॉन ऑर्गेनिक भी है और दोनों का उसने सम बता दिया प्राइस डॉलर का. अब अगरचे मुझे यहाँ पर मल्टीपल अगर लेना है तो क्या मैं यहाँ पर उसको सम के बाद क्या काउंट भी बता सकता हूँ कि वो काउंट भी दे दे. ले से यहाँ पे इसने काउंट भी बता दिया यानी कि काउंट मीन ये सब मैं डलवा सकता हूँ कि भाई आप मुझे
सारे एग्रीगेशन निकाल के दे। तो ये पिवट टेबल भी वन ऑफ एक अच्छी चीज है। ग्रुप बाय से थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इसमें आप मल्टीपल डायमेंशंस कॉलम साइड पे भी डाल सकते हो, और आते हैं सब कैटेगरी साइड पे भी डाल सकते हो। अब लेट से मैंने कॉलम में, तो मैंने लेट से ऑर्गेनिक डाला है। अब इसके अंदर लेट से मैं यहाँ पर और मजीद डलवाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई एक और कॉलम डालता हूँ। वो मैं देखता हूँ कौन सा कॉलम हो सकता है जो इस लायक है कि मैं उसको उस साइड पे डालूं। तो लेट्स से ये लो इन्वेंट्री आ रहा है। लो इन्वेंट्री जो है ये बता देता है कि आपकी एनालिसिस पूरी की पूरी लो इन्वेंट्री साइड पे आपको तोड़ के रख देगा। और उम्मीद है एक्सेल में जब हम कॉलम्स मल्टीपल करते हैं तो फिर वो उसका टोटल का एक अलग कॉलम बनाता है। देखते हैं ये बनाता है नहीं बनाता। फिलहाल लो इन्वेंट्री और ऑर्गेनिक इनमें रहते हुए मजीद उसको तोड़ेगा। तो ये देखें, ये तोड़ दिया और टोटल भी ला रहा होगा यहाँ पर। सम काउंट मीन और ऑर्गेनिक लो इन्वेंट्री। हाँ हाँ, जबरदस्त। तो एक तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रॉस, मल्टीपल वैल्यूज ओ एग्रीगेशन फंक्शन, और इवन वैल्यूज भी आप मल्टीपल ला सकते हैं। अब लेट से ये तो आपने इंडेक्स में आपने दो चीजें डाली। कॉलम में लेट से आप ऑर्गेनिक ही रखना चाह रहे हैं। आपने लेट से लो इन्वेंट्री हटा दिया, ऑर्गेनिक ही रखा आपने। आपने इसको रन किया तो अभी आपको मीन सम काउंट मीन लाके दे रहा है, लेकिन ये लाके दे रहा है आपको ऑर्गेनिक की ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से। अब लेट से आपने कहा कि भाई मुझे वैल्यूज के अंदर प्राइस डॉलर और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का भी मुझे मालूम करना है कि भाई इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। तो इन्वेंट्री की भी जो सम है, और ये मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। इन्वेंट्री का भी जो कहते हैं सम काउंट मीन तीनों आएगा, और दोनों का सम काउंट मीन भी आएगा, और मजीद वो टूटा हुआ होगा कॉलम्स के अंदर। वो है ऑर्गेनिक। मैंने रन किया तो वो आपको इन्वेंट्री और प्राइस डॉलर दोनों का आपको ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के अंदर सम काउंट मीन तीनों निकाल के दे रहा है। तो पिवट टेबल एक जबरदस्त आपके पास एक कहना चाहिए एक फंक्शन है जो आपको ये सारी चीजें करने के लिए आपको ज्यादा दे रहा होता है। फिर मार्जिन एक ऐसी चीज है, रिटर्न रॉस एंड कॉलम टोटल्स व्हेन ट्रू। हाँ, ये जो मैं चाह रहा था कि यार मुझे टोटल आगे दे रहा है नहीं दे रहा, बेसिकली ये एक और मजीद एक आखिरी है, और ये है मार्जिन्स। और मार्जिन्स अगर आप ट्रू लिख देते हैं इसका मतलब ये कि ये टोटल का कॉलम ही बनाएगा जो एक्चुअली बना नहीं रहा था। सो ये है मार्जिन आपका। इसको मैं ले गया ऊपर। ये एग्रीगेशन मोड है आपका, और ये है आपका टोटल कॉलम अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। अगर ये ट्रू लिख देंगे बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, टोटल लाके नहीं देता। अब मैं अगर रन करूंगा तो अब ये टोटल का कॉलम भी लाके दे रहा है, यानी ऑल का लाके ले रहा है, ऑल लिख के दे रहा है मेरे पास। तो ये ऑल का कॉलम है टोटल, जैसे एक्सेल के अंदर आपके पास ग्रैंड टोटल आ रहा होता है कॉलम साइड पे, एग्जैक्टली ये उसी चीज का ये है। तो उम्मीद है पिवट टेबल आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ये भी एक जबरदस्त किस्म का फंक्शन है। बेसिकली ईडा में आप कर ही क्या रहे हो, तो ईडा में आप मल्टीपल डायमेंशंस में खेल कर उसको हॉलिस्टिकली देखना चाह रहे होते हो, और उसमें आपको ये चीजें हेल्प करती हैं, ग्रुप बाय, पिवट टेबल। इसके अलावा शुरू में सॉर्टिंग बताया था आपको, और लॉक एसेसर बताया था। और आप जो है लॉग एसेसर में मल्टीपल कंडीशंस को भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी पिवट टेबल में भी आप मल्टीपल एग्रीगेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने उसको यहाँ लिखने की कोशिश की तो यहाँ पे मल्टीपल एग्रीगेशन आ गए। तो मल्टीपल एग्रीगेशन भी आपके पिवट टेबल में हो सकते हैं, लाइक दिस, जैसे ये मैंने किया। और मेरे ख्याल से शायद डिक्शनरी का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो खैर इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पिवट टेबल वर्सेस ग्रुप बाय। अब हम जब ग्रुप बाय और पिवट टेबल दोनों इस्तेमाल करें, दोनों में फर्क क्या है? ग्रुप बाय कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, पिवट टेबल कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, गौर से देखें। इफ द कॉलम आर्गुमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड इन अ पिवट टेबल, इट विल रिटर्न अ टेबल दैट्स आइडेंटिकल टू वन ग्रुप बाय द इंडेक्स कॉलम। बेसिकली ग्रुप बाय के अंदर कॉलम्स का आर्गुमेंट नहीं है। अगर आपको कॉलम्स में भी डालना हो, मल्टीपल कॉलम्स खड़े करने हो, तो ग्रुप बाय में नहीं हो सकता। हाँ, पिवट टेबल में आप कॉलम्स का आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम खड़े कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने ये ऑर्गेनिक का कॉलम डाला और ऑर्गेनिक में अपनी पूरी वर्किंग को स्प्लिट किया हुआ,
तो लेट्स से अगर यही चीज मुझे पिवट कहते हैं, पिवट टेबल की तरह अगर मुझे ग्रुप बाय में करनी हो, ग्रुप बाय में ऐसा कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। तो बेसिकली ये इसका फर्क है जो मैंने आपको बताया। तो अगर से मैं यहाँ पर कॉलम का इस्तेमाल करता हूँ तो ये फिर दोनों बराबर नहीं है। यूज ग्रुप बाय इफ यू डोंट नीड कॉलम। अगर आपको कॉलम की जरूरत नहीं है तो ग्रुप बाय इस्तेमाल करो। हाँ, अगर आपको कॉलम की जरूरत है तो फिर आपको पिवट टेबल ही यूज करना पड़ेगा। तो ये एक आप लोगों के लिए टिप है। और अब आ जाते हैं हम हीट मैप के ऊपर कि हीट मैप जो पिवट टेबल का ही एक फर्दर एक एक्सटेंशन है। आपने जो अभी राइट नाउ पिवट टेबल बनाया है, पिवट टेबल में अगर आप फर्दर आपने पिवट टेबल पूरा बना लिया, अब आप उसको ले लो ब्रैकेट के अंदर। और ब्रैकेट के बाद फर्दर अगर आप उसमें बताते हैं कि स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ग्रेडियंट, और वहां पर लेट से आप इसको बताते हैं कि सी मैप। अब आपने यहाँ पे लेट से आपने उसका हेक्स नंबर बता दिया, कलर का हेक्स नंबर, और एक्सेस आप दे रहे हैं नन। तो वो आपके इंटायर मैप को आपको कलर कर देगा। और आप सी मैप में अपनी कलरिंग बता सकते हैं कि भाई रेड येलो ग्रीन। आर डी रेड है, वाई एल येलो है, और जी एन ग्रीन है। तो वो इस तरीके से उसको कलरिंग कर देगा। तो लेट से अब जैसे ये हमने जो एक बनाया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर समराइज कर दूं कि कहानी काफी बड़ी हो रही है, तो अगर लेट से अगर मैं ये इन्वेंट्री हटा दूं, सिर्फ प्राइस डॉलर रखूं और मैं इसको रन करूं, तो अब थोड़ा सा समेट गया। और एक काम करता हूँ कि कैटेगरी में ही रखता, बल्कि कैटेगरी हटा देता हूँ, सब कैटेगरी रखता हूँ। तो लेट से मैंने सब कैटेगरी रखा और कैटेगरी हटा दिया। तो तो अब कुछ बेहतर चार्ट बन गया है। और इसमें लेट से मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम ही रखता हूँ। तो अब सिर्फ सम आ रहा है और ऑर्गेनिक के अंदर आ रहा है, बस बस ये काफ़ी है खाली। तो लेट से ये मेरे पास आ रहा है। अब लेट से अगर मुझे इस पिवट टेबल को फर्दर मुझे करना है मजीद हीट मैप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हीट मैप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने लेट से इसको शुरू से लेके आखिर तक इसको बिल्कुल इसके अंदर मैंने ले लिया। अच्छा, ये जो आखिरी में आ रहा है इसको जरा हटा देता हूँ। तो लेट से मैंने इसको दोनों साइड पे राउंड ब्रैकेट के अंदर ले लिया। और राउंड ब्रैकेट के अंदर अब मैं करने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर स्टाइल दूंगा कि मेरा स्टाइल क्या है। उसके बाद स्टाइल के बाद मैं इसको बताऊंगा कि भाई मुझे लेट से ग्रेडियंट, लेट से इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉरी, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। तो ये आ क्यों नहीं रहा, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पे सी मैप का फंक्शन पास करेंगे। लेकिन एक मिनट देख लूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, सी मैप में आपने बताया RDYL और GN यानी ग्रीन। और उसमें आपने फर्दर आर्गुमेंट दिया एक्सेस इक्वल टू नन। अब आपने लेट से इसको रन करने की कोशिश की और अब ये इसने आपके इंटायर पिवट टेबल को उसने हीट मैप में बना दिया। अब लेट से ये तो एक कोई परफेक्ट एनालिसिस नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, लेट से अगर मैं ऑर्गेनिक को हटा दूँ, क्योंकि बेसिकली ये ऑर्गेनिक आपको थोड़ा सा मसला करेगी। तो अगर मैं यहाँ पर कॉलम हटा दूँ, कुछ भी नहीं रखूँ, तो हाँ, अब बेसिकली कुछ भी नहीं करा है। हीट मैप इसने ऐसे बनाया है, हाय हाय, टोटल पे ले गया रेड पे। तो अगर मैं टू हटा दूं तो अब शायद हीट मैप थोड़ा सा सुधर जाएगा, क्योंकि ये हीट मैप सुधर नहीं रहा था। टोटल पे ले गया सारा का सारा ग्रीन। अब मैं रन करूंगा, हाँ, अब ये कुछ कुछ हद तक कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ बेहतर है। लेट से अब मैं यहाँ पर सब कैटेगरी की जगह लिख देता हूँ आइटम। मुझे सारे आइटम्स का देखना है। तो बेसिकली इसने वो आइटम जो महंगे हैं या सस्ते हैं उस हिसाब से उसने यहाँ पर हीट मैप बना दिया। तो आप हीट मैप बना सकते हो।
हीट मैप बनाने के लिए बस आपको पिवट टेबल की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉलम रखने नहीं रखने, इंडेक्स यानी रॉ साइड पे क्या रखना है। और लेट से अब अगर मुझे अभी देखना है कि लेट से, अब तो ये तो मैं बेसिकली सम कर रहा हूँ प्राइस डॉलर के, और प्राइस डॉलर के सम के हिसाब से ग्रीन लाइट कर रहा है। अब अगर अच्छे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉलम में मुझे चाहिए ऑर्गेनिक, तो अब मैं अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक डाल देता हूँ, लेकिन अगर आपने उसको ट्रू किया हुआ होगा तो मसला करेगा। अगर आपने ट्रू कर दिया ना, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं मार्जिन को, तो वो टोटल में ला देता है सारा ग्रीन, तो वो आपको एरर कर देता है। बाकी जो ये ब्लैक आ रहा है, ब्लैक इस वजह से ला रहा है क्योंकि वो वैल्यू एन है, और जहाँ पे भी नल वैल्यू होगी यानी उसके कॉरस्पेंडिंग कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ वो आपको ब्लैक दिखा रहा है। अदरवाइज उस हिसाब से उसने इसको हीट मैप बनाया हो। तो खैर, जैसा आपका पिवट टेबल होगा वैसे आपका यहाँ पर हीट मैप प्रोड्यूस होगा, तो आप हीट मैप भी इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। पिवट टेबल का ये एक तरीके से वन ऑफ एक्सटेंशन है जिसमें आप हीट मैप को फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि डॉट मेल्ट मेथड आपका क्या करता है। डॉट मेल्ट जो मेथड है बेसिकली आपके इंटायर डाटा को पिवट और अनपिवट करने में आपकी हेल्प करता है। लेट्स से आपके पास एक डाटा आ रहा है और वो लेट्स से आ रहा है कंट्री रेवेन्यू, वो जैसा भी डाटा है आपके पास, अब अगर से आपको मेल्ट करना है तो वो आपका टोटली पिवट से अनपिवट या पिवट से अनपिवट हो सकता है। लेट्स से अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरे पास डाटा आ रहा है, अब फिलहाल ये मैं अगर स्टाइलिंग हटा दूं उसकी फजूल में, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो गया इस तरीके से। लेट से ये मैंने ऑर्गेनिक वाला हिसाब किताब, चले ये मैं रहने देता हूँ। तो लेट से ये मेरे पास हिसाब किताब आ रहा है और ये मैंने इस तरीके से रन किया हुआ। अब लेट से इसको मैं एक डाटा फ्रेम बना लेता हूँ, मैंने बनाया DF2, ये एक मैंने डाटा फ्रेम बना दिया, ये बन गया। अब लेट से मैं यहाँ पे DF2 को अगर से मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो वो बोल रहा है कि आपका जो डाटा फ्रेम है वो कुछ इस तरह का डाटा फ्रेम है, और इसके शुरू में इसके हेडर को क्या हो गया। अब लेट से खैर इसी को ही अगर से मैं DF2 डॉट मेल्ट करता हूँ, तो ये उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने टोटली हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल ले गया, और वर्टिकल में रखकर उसने यहाँ पर वेरिएबल नेम दे दिया लेट्स से कि प्राइस डॉलर, और सम आपने जो किया होता वो एग्जैक्टली वैसे ही है। बाकी जहाँ वैल्यू पास करनी, तो बेसिकली पिवट टेबल को मैंने मेल्ट किया है, तो टोटली यूजलेस थिंग है। लेट्स से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक नया सेल बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज के अंदर मैं लेट से यहाँ पर यहाँ पर मैं दे देता हूँ ग्रॉसरीज डॉट लॉक, और यहाँ पर मुझे कंडीशन सारी चाहिए। बस ये है कि यहाँ पर जो कॉलम्स हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मुझे कॉलम कौन से चाहिए। मुझे कॉलम चाहिए लेट से प्राइस डॉलर, तो प्राइस डॉलर एक कॉलम हो गया, और एक कॉलम चाहिए मुझे लेट से कैटेगरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी एक कॉलम हो गया, और उसके बाद प्राइस डॉलर एक और कॉलम हो गया। लेट्स से मैंने उसको रन किया, तो इंटायर डाटा आ गया मेरे पास, पूरे 24 रॉस का, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अगेंस्ट में मुख्तलिफ प्राइसेस आ रहे हैं। ये मैंने ग्रुपिंग नहीं की हुई है, मैंने सिंपली दो कॉलम उठाए और रॉ मैंने सारी ले ली। अब इसको पूरे के पूरे इंटायर डाटा सेट को फर्दर मैं अब आगे कह रहा हूँ कि इसको मेल्ट कर दे, यानी कि उसको उठा के इस तरीके से ले जाए। अभी आप देखेंगे मैंने मेल्ट किया और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिनट, ये इसने क्या किया। हम्म, खैर ये मेथड जो है ना, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये बेसिकली रिजल्ट ला के दे तो रहा है, पिवट अनपिवट कर रहा है, लेकिन काफ़ी पटेटिक वे के अंदर कर रहा है। तो खैर उसको स्किप करते हैं। ये रिजल्ट जो है एक्चुअली जो ला भी रहा है ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ शुरू में कंट्री कंट्री ला रहा है, फिर एकदम से उसका ईयर शुरू हो गया। तो यहाँ मेंशन भी है कि इतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता, और मेरे ख्याल से इसका यूज़ समझ में नहीं आ रहा कि इसका यूज़ कहाँ से कर सकते हैं। खैर, इसके यूज़ केसेस बाद में देखेंगे। फिलहाल डॉट मेल्ट भी आपके पास एक मेथड है, आप पिवट एंड पिवट के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास ये मेल्ट हो गया, मुकम्मल हो गया। अब आ जाता है विजुअलाइजेशन। तो अब तक हमने जो पढ़ा है, हमने शुरू से लेकर आखिर तक,
इसका अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो हमने फिल्टरिंग, सॉर्टिंग और ग्रुपिंग, ये हमने तीनों कवर कर लिए। और विजुलाइजिंग डाटा, यानी डाटा किस किस तरीके से विजुलाइज हो सकता है, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो ग्रुपिंग के अंदर हमने ग्रुप बाय और पिवट टेबल दोनों पढ़ लिया, सॉर्टिंग पढ़ ली और फिल्टरिंग पढ़ ली। तो हमें किसी तक अब आइडिया हो गया कि डाटा को किस किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं विजुलाइजेशन डाटा के ऊपर कि किस तरीके से डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं। तो आ जाते हैं इसके ऊपर। ये आ गया। किस तरीके से आप डाटा को विजुलाइज कर सकते हो। विजुलाइजिंग डाटा एज पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस प्रोसेस लेट्स यू मोर इजीली आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द डाटा एंड यू कैन क्विकली स्पॉट एनोमलीज टू फर्दर इन्वेस्टिगेट। आप इसमें एनोमलीज या आउटलायर्स को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। और ये डाटा विजुअलाइजेशन इज आल्सो यूज्ड लेटर इन द डाटा साइंस प्रोसेस टू कम्युनिकेट इनसाइट्स टू स्टेक होल्डर। जो आपका सबसे लास्ट पार्ट आपको याद होगा, जब हम स्कोप प्रोजेक्ट को स्कोप करने से शुरू करते हैं, फिर गैदरिंग डाटा, क्लीनिंग डाटा, उसके बाद आता है आपका ईडा, उसके बाद आता है मॉडलिंग एंड देन उसके बाद आता है शेयरिंग इनसाइट्स। तो सबसे लास्ट स्टेप को जो था आपका शेयरिंग इनसाइट्स, वहां पे भी आप विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हो। सो किस तरीके से विजुअलाइजेशन हो सकती है और आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट हो सकती हैं, लेट्स से स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स से हम यहाँ पे सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे डाटा विजुअलाइजेशन का, और वो है डॉट प्लॉट। और ये जो मेथड है इसके अंदर फर्दर बहुत सारे सब मेथड्स हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं ये पांडास के अंदर ही कर रहे हैं, यानी पांडास डाटा फ्रेम के अंदर ही अगर आपको विजुअलाइजेशन करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करें, वहीं से हमने स्टार्ट लिया है। और अगर आपको पांडास के आउटसाइड, यानी आप डाटा फ्रेम को यूज करते हुए कोई दूसरी लाइब्रेरी के ऊपर विजुअलाइजेशन करेंगे, लाइक से सी बॉन, तो आप सी बॉन के ऊपर कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हमने जो स्टार्ट लिया है वो हमने पांडास की लाइब्रेरी में जो विजुअलाइजेशन के लिए जो चार्ट्स अवेलेबल हैं, हमने वहीं से उसको स्टार्ट लिया है। अब लेट से आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है जैसे टी टेम्परेचर के नाम से, आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स की लेट से टेम्परेचर्स आ रहे हैं। अब आप अगर इसी को ही अगर आप एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डॉट प्लॉट डॉट BARH पैरेंथेसिस, तो ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बन जाएगा। अगर इसी को वर्टिकल बनाना हो तो लास्ट में जो BARH आ रहा है, अगर ये एच हटा दें तो ये आपका वर्टिकल चार्ट बन जाएगा, वर्टिकल बार चार्ट। अगर आप चाह रहे हैं कि यार मैं उसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ तो आप प्लॉट डॉट BAR लगाने से पहले अगर आप सॉर्ट वैल्यूज लगा देंगे तो आपका चार्ट जो है वो उस हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर चाहे आप चाह रहे हैं कि मैं, लेट से आपके पास एक डाटा सेट आ रहा है US हैप्पीनेस डॉट हेड, अब लेट से इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ सालों का डाटा आ रहा है, हैप्पीनेस स्कोर आ रहा है ईयर वाइज। तो लेट से अगर आप इसी डाटा सेट के ऊपर आप डॉट प्लॉट डॉट लाइन, अब जैसे ये पहले बार चार्ट था, अब आप एक लाइन चार्ट बना रहे हैं, और लाइन चार्ट में आप उसको एक्स और वाई ये दोनों वेरिएबल बता दें, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका वाई, इंडिपेंडेंट है ईयर। तो लेट से आपने ईयर बताया एक्स और वाई आपने बता दिया डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो आपका एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ऑटोमेटिकली लाइन प्लॉट करके आपका लाइन चार्ट बना देगा। तो लेट से इसकी स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। लेट से आपके पास ग्रॉसरी डॉट हेड, लेट से उसको मैं दिखाता हूँ, तो आपके पास इस तरह का एक डाटा फ्रेम आ रहा है। सो लेट से अगर आप इसी डाटा फ्रेम में आप ग्रुप बाय करते हैं और आप ग्रुप बाय कर रहे हैं लेट से सब कैटेगरी, आपने कहा कि भाई मुझे सब कैटेगरी में ग्रुप बाय कर दो और प्राइसेस जो आ रहे हैं उन प्राइस डॉलर उसका जैसा मीन निकाल दो। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने सिंपली आपने मीन निकाल दिया, और मीन आपने निकाला है लेट से क्या कहते हैं प्राइस डॉलर्स के अंदर, और वो है आपका सब कैटेगरी। तो बेसिकली आपने सब कैटेगरी वाइज आपने मीन निकाला है इन प्राइस डॉलर्स। और अब अगर से आप आगे इसको प्लॉट बार में करना चाहें, पहले तो अगर हम इसको रीसेट इंडेक्स कर दें कि अगर से हमें इसको एक डाटा फ्रेम में देखना है,
तो ये आपके पास डाटा फ्रेम की सूरत में आ जाएगा। और इसी में ही अगर चाहे आप लेट से आगे प्लॉट डॉट, और लेट से अगर आप यहाँ पर बार चार्ट बना देते हैं, लेट से इसको बोल देते हैं कि बार चार्ट बना दे, तो वो इसको बार चार्ट बना देगा। अब बार चार्ट अगर इसने बनाया है वर्टिकल, अगर आप चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल लगा दे, तो BAAR के आगे आप H लिख देंगे, तो ये आपको वर्टिकल चार्ट बना देगा, और सॉरी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये टोटली आपके ऊपर है। प्लस अगर चे अब इसके अंदर तो ये एक ही आपके पास एक तरह से देखा जाए तो वेरिएबल है, और बाकी दूसरा वेरिएबल आपके पास प्राइस डॉलर आ रहा है लेट से। अब लेट से अगर आप एक लाइन चार्ट बनाना चाह रहे हैं और आपके पास दोनों आपके पास आ, दोनों न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, कैटेगोरिकल एक भी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है आपका कैटेगोरिकल और एक वेरिएबल है आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वेरिएबल है आपका प्राइस डॉलर और कैटेगोरिकल वेरिएबल है आपका सब कैटेगरी। गौर से देखें, यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है, एक है सब कैटेगरी और एक है प्राइस डॉलर। लेट से अगर सब कैटेगरी भी आपका न्यूमेरिकल होता तो हम एक लाइन चार्ट बना सकते हैं, लेकिन लाइन चार्ट अभी इसके ऊपर आपका लाइन चार्ट नहीं बन सकता। तो लेट से अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लेट से ये हमने वर्टिकल चार्ट बना लिया, सॉरी हॉरिजॉन्टल। अब लेट से यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर हमने एक और चार्ट बन रहा है आपका, ये आपने सब कैटेगरी वाइज आपने एक और चार्ट बना लिया सॉर्टिंग करके। पहले आपका डाटा अनसॉर्टेड था, अब आपने यहाँ पे सॉर्ट वैल्यूज का एक मेथड और ऐड किया, और आपने अपने चार्ट को एक तरीके से देखा जाए तो आपने इसकी सॉर्टिंग कर ली। तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अब लेट से आपने यहाँ पर हैप्पीनेस का डाटा पहले लोड किया, आपने इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और आपने एक हैप्पीनेस का डाटा लोड किया और उसका हेड देखना चाहा कि है क्या। तो हैप्पीनेस के डाटा में लेट से आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब लेट से आपने इसको फिल्टर किया, आपने कहा भाई मुझे सिर्फ मैक्सिको का डाटा चाहिए, तो आपने इसको रॉ वाइज फिल्टर किया, लेकिन कॉलम आप फिल्टर नहीं कर रहे। उसके बाद आप फर्दर आप आई लॉक कर रहे हैं और आपने कहा मुझे एक से लेके तीन, यानी कि अब आप इसमें कॉलम को भी लॉक करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से एयर हैप्पीनेस स्कोर, ये बस ये दो कॉलम आप चाह रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं खाली से और सिर्फ ये दो कॉलम चाह रहा हूँ, तो मैं मेरे सामने यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट आ गया, और ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो इसको आप लॉक के मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। लेट्स से आपने कहा कि भाई मैं इसको लॉक मेथड के तहत कर लेता हूँ, तो लॉक मेथड के तहत आप ऐसे कर सकते हैं .loc, और ये आप इसको लॉजिक दे दें कि आपकी लॉजिक क्या है। आपने कहा कि भाई मैं लॉजिक डिफाइन कर देता हूँ, और लॉजिक जो है मैंने मेरी लॉजिक ये रही, मेरी लॉजिक है कि ये रही। तो आपने इसको लॉजिक बता दी, और यहाँ पर आपने लॉजिक परफॉर्म करवा दी कॉमा, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको स्लाइसिंग में बता दिया कि भाई मेरे जो है इतने कॉलम आएंगे। तो आपने इसको रन कर दिया। अच्छा सॉरी, ये आई लॉग है, आपने इसको आई लॉग करवा दिया क्योंकि स्लाइसिंग कॉलम की लॉग मेथड के अंदर नहीं हो सकती, और यहाँ पर आप लॉजिक नहीं बता सकते। ये जरा सा सवालिया निशान है, एक मिनट। ओके, लेकिन आपको इसको मैक्सिको को करवाना है, तो आप यहाँ पर लॉजिक नहीं दे पा रहे और यहाँ पर आपने कॉलम दे दिया। चलें खैर, हम इसको यहाँ से लॉक हटाकर और यहाँ पर हम कॉलम के नेम मेंशन करवा देते हैं। नेम है हमारा लेट्स से एयर, और एक नेम है हमारा लेट्स से हैप्पीनेस स्कोर। तो लेट्स से ये हमारा लेट्स से ये रिजल्ट आ गया, लॉग मेथड के थ्रू हमने लॉजिक दे दिया और दो हमने कॉलम दे दिए। अब इसके बाद लेट्स से अगर मैं यहाँ पर डॉट प्लॉट डॉट लाइन, और लाइन चार्ट बनाने के लिए लेट्स से इसके अंदर एक्स और वाई देना है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक्स दे दिया कि एक्स है मेरा एयर के अंदर, और वाई जो है मेरा वो हैगा हैप्पीनेस स्कोर के अंदर। तो लेट्स से मैंने हैप्पीनेस स्कोर वाई बना दिया, और ये मेरे पास एक चार्ट बन गया। लेट्स से मैंने इसको रन किया, और ये मेरे पास एक लाइन चार्ट बन गया, और ये मेरे पास चार्ट आ गया।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक चार्ट बन गया। तो आप लोगों को दोनों चार्ट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक आपके पास एक बार चार्ट है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते हैं, और एक लाइन चार्ट है जिसमें आप एक्स और वाई उसको बताते हो, तो वो आपको एक लाइन चार्ट प्लॉट करके आपको दे देता है। लेकिन ये दोनों चार्ट विद इन पांडास है, आपको कोई एडिशनल डाटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। अब आगे इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। लेट्स से ये आपके पास वर्टिकल चार्ट है, बार चार्ट, और ये लेट्स से आपके पास हॉरिजॉन्टल चार्ट आ रहा है। अब लेट्स से इसी हॉरिजॉन्टल चार्ट की आपने वैल्यूज को सॉर्ट कर लिया। लेट्स से अगर मैं विदाउट चार्ट आपको दिखाऊं, अगर मैं वैल्यूज को सॉर्ट करूं, तो वो कुछ इस तरह से सॉर्ट हुई हुई हैं। तो अगर मैं आगे जाकर इसी में डिसेंडिंग टू असेंडिंग के लिए असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दूं या वॉट एवर जो भी, तो उस हिसाब से ये चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, इसने किस तरीके से इस चार्ट को प्लॉट किया हुआ। फर्दर लेट से आगे जाकर मैं अगर मैक्सिको को फिल्टर करता हूँ, और मैक्सिको को फिल्टर करने के बाद कॉलम भी फिल्टर कर लेता हूँ, हैप्पीनेस और एयर, और उसके बाद अगर एक लाइन चार्ट बनाना चाहूँ जिसमें वाई मेरा जो है वो हैप्पीनेस स्कोर होगा और एयर मेरा एक्स होगा, तो वो उसने लाइन चार्ट बना दिया। प्लस अब अगर मैं एक लॉजिक बनाता हूँ, आपको एक एडिशनल एक चीज बता दूं, आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में आगे इस इन लगा सकते हैं, जैसे एसक्यूएल में लगाते हैं इन करके, या डेक्स के अंदर भी इन लगता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे पाइथन में इस इन लगता है। आप किसी भी फील्ड के आगे अगर इस इन लिखते हैं तो वो उसको उस हिसाब से फिल्टर डाउन कर देता है। लेट से जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब मैं यहाँ पे एक एडिशनल सेल बनाऊं और इसको मैं मूव अप कर देता हूँ, तो लेट से मेरे पास यहाँ पे हैप्पीनेस आ रहा है। आप और से देखें यहाँ पे हैप्पीनेस के नाम से मेरे पास एक लेट से हैप्पीनेस डॉट हेड दिखाऊं आपको, तो ये मैंने हैप्पीनेस डॉट हेड लिखा है, तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रीज नेम आ रहा है। अब लेट से अगर मैं इसका टेल देखूं कि टेल में कौन सा कंट्री आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे टेल में भी, तो लेट से अच्छे खासे कंट्रीज हैं। इट्स मीन्स कि अब मैं अगर चाहे हैप्पीनेस के अंदर अब मैं अगर चाहे इसमें मेंशन कर दूं कि जो आपका कंट्री नेम है उसके आगे अब मैं अगर आगे लॉजिक लगा दूं, इस इनकी लॉजिक लगा देता हूँ, और यहाँ पर अगरचे मैं मेंशन कर दूं फर्दर कि वो आपके कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज को सर्च कर सकता है। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, और लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट से इंडिया लिख देता हूँ, और लेट से यहाँ पे मैंने लिख दिया बांग्लादेश, यानी साउथ ईस्ट एशिया मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अच्छा एक मिनट, ओके, इसको मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में करना पड़ेगा, एंड देन मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आपके पास यहाँ पे ये रिजल्ट दिखा रहा है कि क्या आपके पास ये रॉस पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश उस हिसाब से फॉल्स है या ट्रू है, उस हिसाब से आप यहाँ पर उसकी वैल्यू को उस हिसाब से कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप एनी और यहाँ पर अगर आप एक्सेस इसको इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो वो फिर आपको, सॉरी ये मेरे ख्याल से शायद खाली इस एनी के ऊपर ही चलेगा। तो खैर अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो वो यहाँ पे इसको फॉल्स कर देगा। अब लेट से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पीनेस, और इसको मैं कर देता हूँ लेट से ब्रैकेट के अंदर, और अब अगर मैं इसको यहाँ पे लेट से रन करता हूँ, तो अब वो मुझे सिर्फ वही रोल दिखा रहा है जो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, यानी इन तीनों कंट्रीज की आ रही हैं। यानी कि मैं यहाँ पे इस इनकी लॉजिक लगा सकता हूँ, और इस इन जस्ट लाइक जैसे सीक्वल सर्वर में इनकी लॉजिक होती है एग्जैक्टली उसके लिए काम कर रहा है। और आप यहाँ पे 3 कंट्रीज को मेंशन कर सकते हैं, एंड देन आप, यानी कि ये भी एक फिल्टरिंग के लिए वन ऑफ एक मेथड है, आप इसके थ्रू भी फिल्टर कर सकते हो। इस सेन के जरिए आप फर्दर इन 3 लॉजिक्स की बेसिस के ऊपर आप फर्दर इस डाटा को फिल्टर कर सकते हो। तो ये भी आपके पास एक लॉजिक है, जैसे एनपीवीआर आप यूज करते हो ऐसे ही इस इन भी यूज कर सकते हो। अब एग्जैक्टली आपने ये जो काम किया है, इसके आगे अब आप लेट से आप यहाँ पे लॉग का मेथड लगाते हैं, और लॉग के मेथड में लेट से अब आप
नहीं, रॉ तो फिल्टर कर ली है, अब आप कॉलम फिल्टर करना चाह रहे हैं। तो आपने लिखा है भाई मुझे एक जो चाहिए वो कॉलम चाहिए एयर का, और एक कॉलम चाहिए वो मुझे चाहिए हैप्पीनेस स्कोर का। तो मैंने यहाँ पे हैप्पीनेस स्कोर लिख दिया, एंड देन मैंने इसको रन किया, तो मेरे पास अब से और सिर्फ दो ही कॉलम आ रहे हैं। तो मैं फाइनली अपने डाटा को मजीद फिल्टर आउट कर सकता हूँ इस इन के जरिए। एंड देन फाइनली मैं यहाँ पर आपके पास ये जो हैप्पीनेस स्कोर आ रहा है एयर वाइज, अब इसको फर्दर अगर मैं लेट से प्लॉट चार्ट के अंदर लेके जाता हूँ, तो मैं प्लॉट में लेके जा सकता हूँ। लेट से मैं प्लॉट लाइन में लेकर गया प्लॉट लाइन, यहाँ पर मैंने इसको बता दिया कि एक्स क्या है और वाई क्या है। तो एक्स मेरे पास लेट से एयर है, और वाई मेरे पास आ रहा है हैप्पीनेस स्कोर। तो यहाँ पर मैं एक लाइन चार्ट प्लॉट कर सकता हूँ। लेट से आपके सामने ये बना हुआ है, लेकिन ये इसको हुआ क्या, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये आपका थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीन कंट्रीज का अलग अलग आ रहा है। लेट से अगर मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सब का मिलाकर बनाऊं, तो फिर आपका एग्जैक्टली उसी तरीके से बनेगा। तो लेट से मैंने सिर्फ पाकिस्तान का बनाया, और ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है, और ये एक मैंने लाइन प्लॉट चार्ट मैंने यहाँ पर बना लिया। तो फिलहाल इस इन से भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। और लेट से यहाँ पर आप फर्दर आपको पिवट टेबल बनाना है, आपने पिवट टेबल लगाया, आपने पिवट की कमांड यूज की, इंडेक्स कॉलम वैल्यूज बताया, तो आपका ये पिवट हो गया। एंड देन उसके बाद आप आगे प्लॉट लाइन बना सकते हैं लाइक दिस। तो आपने यहाँ पर मल्टीपल आपने यहाँ पर प्लॉट लाइन बना दी, और प्लॉट लाइन आपके अंदर आपने एक्स और वाई आपने दोनों मेंशन नहीं किए। तो क्योंकि यहाँ पे कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इस सीन के अंदर ये लेट्स से इंडिया बांग्लादेश आ रहा है, तो अगर प्लॉट लाइन बनाने से पहले अगरचे मैं यहाँ पर पिवट लगा लूँ, और पिवट के अंदर मैं उसको बता दूं कि मेरा इंडेक्स क्या है, मैंने उसको इंडेक्स बता दिया कि भाई मेरा इंडेक्स जो है वो है लेट्स से रॉ साइड के ऊपर मैं डालना चाह रहा हूँ एयर, और मेरे जो वैल्यूज साइड है वैल्यूज, उसमें मैंने डाल दिया लेट्स से कहते हैं प्राइस डॉलर, और लेट्स से इसके अंदर एक और है वो मैंने डाल दिया एग्रीगेशन, सॉरी एग्रीगेशन की जगह कंट्री नेम, कॉलम्स की जगह मैंने डाल दिया कंट्री नेम। तो अगर से मैं इसको इस तरीके से रन करता हूँ, लेट से मैंने इसको रन किया, अच्छा एक मिनट, पिवट लिया, पिवट में मैंने इंडेक्स बता दिया, इंडेक्स के बाद कॉलम्स बता दिए, और वैल्यूज बता दी। वैल्यूज में सॉरी हैप्पीनेस स्कोर है, सॉरी हैप्पीनेस स्कोर मेरी वैल्यूज हैं। लेट से मैंने इसको रन किया, और कंट्री नेम मेरा कॉलम्स है, और ये मेरा ओके 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 ओके, इसको मैंने यहाँ पे डबल ब्रैकेट कर लिया, और इसको भी मैंने यहाँ डबल ब्रैकेट कर लिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो हैप्पीनेस हैप्पीनेस कंट्री नेम एस इन यहाँ पे मैंने कंट्रीज डाल दिए। उसके बाद लेट से मैंने लॉक लगाया या आई लॉक लगाया वॉट एवर, लेकिन खैर मैंने लॉक स्टेटमेंट पास की, और लॉक स्टेटमेंट के बाद मैंने यहाँ पर पिवट लगाया। पिवट में चलो वैल्यूज मैंने पहले दे दी, अगर मैं वैल्यूज पहले नहीं दूं, मैंने कॉलम दे दिया, कॉलम्स के बाद मैंने यहाँ पे है वैल्यूज दे दी। तो इंडेक्स इंडेक्स आपका एयर है, कंट्री नेम आपका कॉलम्स है, और वैल्यूज मेरी
हैप्पीनेस स्कोर है। और अगर मैं खाली विदाउट लेट्स से मैं सिर्फ और सिर्फ इसको बगैर किए चलाता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? लेट्स से ये रिजल्ट मेरा यहीं पर ही एरर दे रहा है। हैप्पीनेस हैप्पीनेस कंट्री नेम डॉट इस इन ब्रैकेट ओपन लॉग। अगर मैं इसको पिवट टेबल कर देता हूँ क्योंकि ये शायद प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, अब शायद रीड करने में आसानी हो जाएगी। इस इन और ये आपने सही। सो हैप्पीनेस हैप्पीनेस में इस इन और ये आपने कर दिया। ये आपका एशियन की लॉजिक हो गई। एशियन लॉजिक के बाद आपने ये बता दिया कि आपके ये कंट्रीज इस किसके अंदर हो। सही है। फर्दर आपने इसको बता दिया कि आपका लॉक स्टेटमेंट इस तरीके से पास होगा। तो लेट से मैंने यहाँ पर इसको ये रन कर दिया और ये इस तरीके से आ गया। फिर इसको मैंने फर्दर यहाँ पर मैंने ये नहीं लगाया और लेट से मैंने यहाँ पे पिवट लगाया। पिवट के अंदर मैंने यहाँ पर इंडेक्स लगाया, इंडेक्स इक्वल टू एयर। यहाँ पर कंट्री नेम ऐड करना भूल गया था, ये कंट्री नेम ऐड कर दिया। अब इसने इसको पिवट लगा दिया और ये आपका फाइनली ये आपका पिवट बन गया। अब इसी के आगे आपने लेट से यहाँ पे लिखा प्लॉट कहते हैं, प्लॉट के आगे आपने लिखा डॉट लाइन। और लाइन में अब आप एक्स और वाई कुछ भी नहीं बताओ तो वो बेसिकली इस तरह का आपको एक चार्ट बना के दे देगा। बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान तीनों कंट्रीज का हैप्पीनेस स्कोर एयर वाइज आपको यहाँ पे निकाल के दे रहा है। सो एरर तो वो बेसिकली आपको देगा थोड़ा सा, लेकिन खैर तो फिलहाल ये कि आप यहाँ पर इस किस्म का भी एक चार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो खैर अब आ जाते हैं सीबॉन के ऊपर। फिलहाल आप पांडास की लाइब्रेरी इस्तेमाल करके दो बेसिक चार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सीबॉन लाइब्रेरी के ऊपर। सीबॉन लाइब्रेरी में लेट से आप इंपोर्ट करेंगे सीबॉन एस एस एन एस। और उसमें लेट से आप पहला आप चार्ट प्लॉट करेंगे एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट। और पेयर प्लॉट के अंदर लेट से आपने डाल दिया स्टूडेंट का डाटा। लेट से अभी हम ले लेंगे थोड़ी देर में। So let's say SNS pair plot to create a pair plot that shows all the scatter plots and histogram that can be made using the numerical variable in a data frame. To create a pair plot as your first visual, do identify a general pattern that you can dig into later individually. आप पहले से एक स्टेशनर्स का पेयर प्लॉट बनाएंगे जिससे आपको बाद में कहीं पे भी पैटर्न आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प आउट होती है। लेट्स से अभी यहाँ पे हमने एक छोटा सा हमने एक पेयर प्लॉट बनाया है एसएनएस स्टूडेंट डेटा के नाम से। तो लेट्स से हम भी एक प्लॉट बनाते हैं। और लेट्स से यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का डाटा ले लिया और सी बॉन्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। और स्टूडेंट डेटा को लेट्स से मैं एज अ हेड देखना चाह रहा हूँ कि उसका डाटा आ क्या रहा है। तो 5 रॉस के ऊपर जो डाटा मुश्तमिल है उसमें से एक आर्ट्स ऑफ स्लीप, आर्ट स्टडीज, ग्रेड ऑन टेल, ग्रेड एंड क्लास और कपे वैल्यू, यानी कि सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल है। और इन सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज का अगर से मुझे रिलेशनशिप देखना हो तो मैं इसको स्टडी कर सकता हूँ एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट। और उसके अंदर आपने इस डाटा फ्रेम को डाल दिया। और लेट से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास एक बड़ा सा एक चार्ट बन जाएगा। और उस चार्ट के अंदर ये सारे कॉलम्स के बारी बारी मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्ट बन गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बारी बारी सारे चार्ट्स का एक दूसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसमें तो हिस्टोग्राम बना हुआ है, क्योंकि वन वेरिएबल विद वन वेरिएबल कंपेयर हो रहा है। तो अगर एक वेरिएबल सेम वेरिएबल से कंपेयर हो रहा है जैसे आर्ट्स ऑफ स्लीप विद आर्ट्स ऑफ स्लीप तो वो आपको सेम रिजल्ट ही देगा।
तो लेट्स ले, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेट्स से ये कप्स ऑफ कॉफी है, कप्स ऑफ कॉफी विथ कप्स ऑफ कॉफी रिपीट आपके सेम वेरिएबल से कंपेयर हो रहा है, तो वहां पे हिस्टोग्राम बना के दे रहा है। तो सेम वेरिएबल से अगर से कंपेयर होगा तो वहां आप देख सकते हैं सब जगह पे हिस्टोग्राम आ रहा है। अदरवाइज जहां पर भी आपको लगेगा कि हाँ दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स कंपेयर हो रहे हैं, लेट्स से आवर्स ऑफ स्लीप एक अलग वेरिएबल है और कप्स ऑफ कॉफी ये एक अलग वेरिएबल है, तो इनके दरमियान में आपस में रिलेशनशिप है या नहीं ये तो बात की कहानी है, लेकिन आपस में इनका पैटर्न कैसा है वो ये रहा। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे विजुअल्स नजर आएंगे जहाँ पे शायद किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ रहा है कि ग्रेड एंड क्लास और ग्रेड ऑन टेस्ट, यानी कि जो क्लास में ग्रेड्स आते हैं और जो टेस्ट में ग्रेड आते हैं उनका यहाँ पे काफी हद तक क्लोज रिलेशनशिप है, काफी हद तक वन से काफी करीब करीब है। इसका भी आप देख सकते हैं ये आपका बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है पॉजिटिव, लेकिन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है यानी जीरो के करीब करीब है। ये आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे ही ये भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये आपके दो को आपके जो आ रहे हैं ऊपर ये दो किसी हद तक पॉजिटिव है लेकिन जीरो के करीब करीब है। तो आप यहाँ पर उनके पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लेट्स से अब अगर मुझे इसके अंदर पैटर्न आइडेंटिफाई करना हो कि मेरे पास यहाँ पर पहला पॉइंट मार्क हुआ हुआ है, दूसरा पॉइंट मार्क हुआ हुआ है, तीसरा पॉइंट मैंने मार्क किया है, चौथा पॉइंट मार्क किया है और एक पांचवा, और से देखें क्या क्या कर रहा हूँ। पहले तो मैं इसी चार्ट के अंदर मैं ये देख सकता हूँ कि आउटलायर, अगर मुझे इसके अंदर आउटलायर देखना है तो लेट्स से ये पहले चार्ट के अंदर यहाँ पे एक आउटलायर पाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आउटलायर को भी स्टडी कर सकता हूँ। मैं इस एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट वाले चार्ट से मैं रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकता हूँ। लेट्स से दूसरे जो ऑब्जर्वेशन है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिलेशनशिप है या नहीं है ये आपको पता चल सकता है। तीसरा मजीद आप तीसरे के अंदर देख सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे एक रिलेशनशिप पाया जा रहा है जो बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पे रिलेशनशिप जो आ रहा है काफी वीक है। फिर आप चौथे के अंदर आप डेटा टाइप से आपके पास इस किस्म का रिजल्ट आ रहा होगा जहाँ पे भी आपके पास कहीं पे भी वैल्यूज हैं जहाँ पे इंटीजर है और वो आपको लेट से ऑब्जेक्ट ले गया है या कोई और ले गया है, तो वहाँ वो आपको हाईलाइट कर देगा कि डेटा टाइप का मसला आ रहा है। फिर लेट से आउटलायर, आप अगेन आउटलायर आपको पता चल सकता है पांचवे में हिस्टोग्राम के अंदर आपके पास आउटलायर हाईलाइट हो रहा है, तो इसमें आप मल्टीपल चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लेट से इसी की डेमोन्स्ट्रेशन है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाई, और ये आपके पास एक किस्म का चार्ट आ रहा है, तो ये चार्ट आप अपने पास भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक आपके पास एक चार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का और वहां पर आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम बनाकर आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन की शेप मालूम कर सकते हैं। लेट से डिस्ट्रीब्यूशन बनाया आपने, डिस्ट्रीब्यूशन शो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इन अ कॉलम एंड हाउ ऑफन ईच अकर्स, इट कैन शोन इज टू वेज, वो आपको दो शक्ल में दिखा रहा होगा, या तो वो लेट से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दिखा रहा है या वो आपको हिस्टोग्राम बना के दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया करते थे हम लोग बचपन के अंदर, अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे एज अ बिजनेस लीडर तो हमें हिस्टोग्राम चाहिए। हिस्टोग्राम बना बनाया आपको मिल जाएगा पाइथन के किसी भी लाइन ऑफ कोड के जरिए, आप एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखेंगे आपका हिस्टोग्राम रेडी हो जाएगा, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना हर किसी की बस की बात नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट ड्रिंक 1 कप ऑफ कॉफी डेली, यानी कि वो हजरात जो डेली 1 कप ऑफ कॉफी पीते हैं ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 67 तक पहुंच गई है, और आपका बड़ा हिस्सा आपका यहाँ पर आ रहा है। इस मीन्स कि ये जो डाटा है ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली, अभी फुल में देख लेते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट ड्रिंक्स 8+ कप्स ऑफ कॉफी डेली, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक दिन में 8 कप कॉफी के पी लेते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टॉर्शन हो सकती हैं, नॉइसेस आ सकती हैं, स्क्यूनेस का मसला आ सकता है, कर्टोसिस का मसला आ सकता है, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स में डिफाइन कर चुका हूँ, अब इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू फाइंड इनकंसिस्टेंसीज एंड आउटलायर, अब आगे देखते हैं इसको। यू कैन क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद वैल्यू काउंट्स मेथड, आप इजीली वैल्यू काउंट मेथड के जरिए आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। लाइक दिस, जैसे ये कप ऑफ कॉफी का आपके पास एक लेट से आपने स्टूडेंट्स का डाटा निकाला, और अब लेट से अगर आप इसी को वैल्यू डॉट काउंट्स करते हैं और सॉर्ट कर देते हैं इंडेक्स को, यानी इंडेक्स सॉर्ट हो जाएगा, तो वो आपको बता देगा कि लेट से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके
लेट्स से कोई कॉफ़ी नहीं पीते, तकरीबन 35 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और उसके बाद कितने स्टूडेंट्स हैं जो 1 कप कॉफ़ी पीते हैं दिन में, तो वो लेट्स से वो आपके पास आ रहा है, लेट्स से 67 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी टेबल आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में अगर आपके पास आता है कि आपको लेट्स से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो आप वैल्यू काउंट्स मेथड के जरिए आप बना सकते हैं। You can create histogram by passing a data frame column to sns.hisplot। अब जैसे मैंने sns पेयर प्लॉट बताया था, अब यह है sns.hisplot जो कि हिस्टोग्राम बनाने में काम आता है। तो सिंपली आप डाटा फ्रेम पास कराएंगे हिस प्लॉट के अंदर, मेक श्योर कि एक ही वेरिएबल पास कराएगा, सारा वेरिएबल नहीं। लेट से आपके पास जैसे ये आ रहा है, अब लेट से अगर मैं इसमें एक एडिशनल एक सेल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ sns.hisplot, और अब मैं यहाँ पर लेट से पूरा का पूरा स्टूडेंट डाटा फ्रेम, पूरा स्टूडेंट डाटा का पूरा डाटा फ्रेम दे दूंगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर उसने एक साथ सारे वेरिएबल ले आया। लेकिन आपने कहा नहीं 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 नहीं, स्टूडेंट डाटा में मैं सिर्फ एक एक वेरिएबल को स्टडी करना चाह रहा हूँ, विच इज कॉल्ड यूनिवेरिएट। आप यूनिवेरिएट करने जा रहे हैं। आपने कहा मैं जो हूँ आवर्स ऑफ स्लीप को देखना चाह रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है। तो आपने कहा भाई आवर्स ऑफ स्लीप को अगर मैं स्टडी करता हूँ, तो मेरा हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का बन रहा है। और आवर्स ऑफ स्लीप का मेरे पास जो चार्ट बन रहा है उसमें ऑब्जर्वेशन वैसे लिमिटेड है। अगर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है तो ये बेल कर्व होता है, अभी राइट नाउ ये बेल कर्व नहीं है। तो फिलहाल आप हिस्टोग्राम इजीली बना सकते हैं, और बाद में उसके बिनिंग साइज और कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपने कहा कि जो बिनिंग साइज आ रहा है ये 2 4 6, यानी हर दो दो साइज का बिन साइज आ रहा है, क्योंकि दिन में आपके पास 12 घंटे ही होते हैं, 12 आवर्स एंड 12 रात में। तो आप लेट्स से अगर यहाँ पे बिन साइज अगर आपको चेंज करना चाह रहे हैं, लेट्स से आपने लिखा बिन साइज उसको 1 कर दो, आपने बिन साइज 1 किया तो अब ये आपका बिन साइज इसने 1 के हिसाब से लेकर चल रहा है। आपने कहा कि नहीं भाई बिन साइज जो है वो 2 कर दो, तो जैसे यहाँ पे जैसे 10 किया हुआ है, ऐसे यहाँ पर आप 2 10 या वॉट एवर जो भी करना है, जैसे आपने यहाँ पे 2 किया या यहाँ पर आपने 10 कर दिया, या यहाँ पर आपने लेट से 15 कर दिया, या लेट से आपने यहाँ पर कर दिया लेट से 25, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे बिलिंग साइज हो रही है। अब लेट से आपने कहा कि भाई मैं इसको करना चाह रहा हूँ 50, तो 50 बिन बनाना चाह रहा हूँ, यानी कि उतने आप छोटे छोटे बना रहे हैं। अगर आप एक बिन बनाएंगे तो वो सिर्फ एक बिन बना रहा है, ये देखते हैं पूरा एक बिन बना दिया। आप कह रहे हैं नहीं भाई 2 बिन बनाओ, तो ये 50-50 तोड़ दिया। आपने कहा भाई 10 बिन बनाओ, तो उसने 10 हिस्सों में तोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर आपने कहा भी 10 नहीं 50 बिन्स बनाओ, यानी कि 50 हिस्सों में तोड़ दो, तो पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे आपके बिन्स यहाँ पर बन गए, और यहाँ पर आपके उस हिसाब से फ्रिक्वेंसी आ रही है। फिर अगेन आप यहाँ पर कलर भी बता सकते हैं कि कलर क्या होगा। कलर बाय डिफॉल्ट इसका जो होता है वो ब्लू होता है। आप लेट से यहाँ पे आपने लिखा कि भाई उसको येलो कर दो, वो आपका येलो कलर में, या आपने कहा कि भाई इसको ग्रीन कर दो, तो ग्रीन कलर में, तो वो उस हिसाब से इसको कलर दे देगा। सो ये कस्टमाइजेशन आप इसमें हिस्टोरिकल हिस्टोग्राम में आप कर सकते हैं। अब स्टैटिकल नॉलेज इसमें वही है कि जो एम्पेरिकल रूल अप्लाई होता है 3 सिग्मा का, वो बेसिकली ये होता है कि टेल्स कभी भी एक्स को टच नहीं करेंगी। मीन मीडियन मोड आपका हमेशा सेम होता है, सिमेट्रिकल होता है, एम्पेरिकल रूल अप्लाई हो रहा होता है। 3 सिग्मा लिमिट यानी कि 3 स्टैंडर्ड डिवीजन से बाहर डाटा आपका नहीं जा रहा होता है, अदरवाइज वो आउटलायर होता है। 99.7 डाटा आपका विद इन 3 सिग्मा लिमिट्स में आपका फॉल कर रहा होता है। तो इसके अलावा जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बाय मॉडल, पैराबोलिक, फ्लैट, ये सारा मैंने आपको बताया था। नेगेटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड, नॉर्मल, कर्टोसिस जो है बताया था मैंने आपको, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, ये आपको कर्टोसिस हैं। और लेट से मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तरह की है, नॉर्मल, बायनोमियल, पॉइसन और यूनिफॉर्म। बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो है जैसे जो आपके बेल कर्व के अंदर आ रही होती है। मीन मीडियन मोड सेम होता है आपका, बेल कर्व बना हुआ होता है, सिमेट्रिकल डेटा होता है, एम्पेरिकल रूल अप्लाई हो रहा होता है। दैट्स कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहां अप्लाई होती है जहां पे रिजल्ट आपके दो आउटकम में आएंगे, यस या नो, ट्रू और फॉल्स, ओके या नॉट ओके, या वॉट एवर जो भी, फेल और पास, सक्सेस नॉट अनसक्सेसफुल, जिसका आउटकम दो आउटकम आ रहे हो,
वहां पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो सकती है, लेकिन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस नहीं होती। लेट्स से यस और नो। अब आपका ये दो कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर नंबर भी दे दूं 1 और 0, लेकिन ये नहीं हो सकता 1.5, इसका रिजल्ट या तो 1 आएगा या 0 आएगा। बायनॉमियल आपकी डिस्क्रीट होती है, ऐसे ही पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपकी डिस्क्रीट होती है। पोसॉन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वहां अप्लाई होती है जो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, रेयर इवेंट्स होते हैं जिनका लाइक्लीहुड बहुत ही रेयर होता है, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर आप वहाँ पे पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जस्ट लाइक जैसे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें हर इवेंट के लाइक्लीहुड के चांसेस बराबर होते हैं, वहां पर आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। लेट्स से इफ यू रोल अ डाई 500 टाइम्स द चांसेस ऑफ गेटिंग एनी ऑफ द 6 नंबर्स इज द सेम। ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहती है कि आप भले 100 दफा रोल डाई करो या 500 दफा, छक्का आने के चांसेस वही रहेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटिस या बेसियन थ्योरी नहीं फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है क्लासिकल। बिल्कुल ऐसे ही जो नॉर्मल जो कह रहा है, नॉर्मल कह रहा है कि वो आपका फॉलो कर रहा है फ्रिक्वेंटिस, जितना नंबर ऑफ टाइम जितना ज़्यादा करोगे, लॉ लार्ज नंबर आपका बड़ा होगा, उतना ही आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपका काम करेगा, और उसमें रहते हुए आपका जो नंबर है वो मीन मीडियन मोड आपका एक जगह आके ठहर जाएगा और बेल कर्व आपकी बन जाएगी। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नोइंग दैट 10% ऑफ ऑल एंड व्यू रिजल्ट्स इन अ क्लिक, दीज आर क्लिक्स यू विल गेट इफ यू शो एन एड टू 20 कस्टमर। बेसिकली मैंने आपको बताया बायनॉमियल का इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, और पोसॉन पोसॉन जो है वहाँ पर आप बहुत ही कोई रेयर केसेस आप एनालाइज करना चाह रहे होते हैं। वाइल इट्स नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज द फार्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इतने काबिल हो जाएं बीइंग एबल टू रिकग्नाइज द शेप्स, आप शेप्स को रिकग्नाइज कर सकें, एंड द टाइप्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशंस विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर डेटा साइंस मॉडलिंग एंड एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने स्टैट्स के लेक्चर में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फाइल दी थी, तो ये फाइल इसीलिए है कि आप जितना ज़्यादा फाइल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा इसके साथ फेमिलियर हो सकेंगे कि किस डिस्ट्रीब्यूशन की क्या शेप है। लेट से आप यहाँ पे 6 सैंपल ले रहे हैं, और हर सैंपल ले रहे हैं आप तकरीबन 5,000 के साइज का, और यहाँ पर आप देखना चाह रहे हैं लेट्स से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, या बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, या पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, उनका सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कितना वेरिएंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना मेंटेन करना चाह रहे हैं आप, जैसे 99% लेना चाह रहे हैं और उसको शो करना है या नहीं करना। तो ये टोटली आपकी प्रैक्टिस के लिए फाइल है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए फाइल अपलोड की हुई ऑलरेडी। फिलहाल वापस आ जाते हैं। तो अच्छा, डिस्क्रीट जो आपकी होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वो लेट्स से इसकी दो एग्जांपल्स जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन ईच साइड ऑफ डाई, यानी कि डाई में रिजल्ट जो भी आएगा वो आपका डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे ही हेड और टेल में भी कॉइन का भी जो आपको प्रोबेबिलिटी है वो भी डिस्क्रीट नहीं हो सकती, कंटिन्यू डिस्क्रीट हो सकती है, कंटिन्यूस नहीं हो सकती। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर कंटिन्यूस की एग्जाम्पल दूंगा तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना हो दैट्स अ कंटिन्यूस एग्जाम्पल, और कोई भी टाइम एकदम से गैस करना दैट्स आल्सो वन ऑफ एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैनी न्यूमेरिक वेरिएबल्स नेचुरली फॉलो अ न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बेल कर्व फॉलो हो रहा होता है। मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन जो है उसमें आप अगर स्टैंडर्ड डिवीजन को आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं तो 99.7% आपका डाटा जो है वो विद इन 3 स्टैंडर्ड डिवीजन आपका फॉल कर रहा होता है। दैट्स अ जम्पशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अलावा स्क्यूनेस जो आती है या तो लेफ्ट स्क्यूड होगी या राइट स्क्यूड होगी या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं आगे जाके पाइथन में कि जिसमें हम स्क्यूनेस को आपस में अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें आगे मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना है तो हमें अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अगर हमारा डेटा स्क्यूड होगा तो वो हमारे जो कंक्लूजन होगा, जो हमारा हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग का, उसको भी वो स्क्यूड कर सकते हैं, उसको इम्पैक्ट आ सकता है। तो बेसिकली आपका डेटा अगर राइटली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो आपको उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाना पड़ेगा, और पाइथन में इसकी टेक्निक्स हैं किस तरीके से आप डेटा को आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे प्रिपेयर फॉर मॉडलिंग सेक्शन के अंदर। अच्छा,
अब आ जाते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट आपका वन ऑफ एक और आपका सी बॉन्ड के अंदर ही मौजूद एक मेथड है स्कैटर प्लॉट, जिसमें आप डाटा के अंदर पहला आर्गुमेंट है डाटा, जिसमें आप डाटा फ्रेम दे देते हैं। देन आप अगेन एक्स और वाई अगर उसको प्रोवाइड कर दें तो वो आपको एक स्कैटर प्लॉट बना के दे देता है। जस्ट लाइक जैसे लाइन चार्ट बनाते हैं इसी तरीके से वो आपको स्कैटर प्लॉट आपको बनाकर दे रहे हैं। और इसमें लेट से आपने खुद से जैसे SNL.HisPlot से आपने देखा कि यार मैं फर्दर अब डाइव करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ आवर्स ऑफ स्लीप और ग्रेड ऑन टेस्ट, इनके दरमियान में किसी किस्म का मुझे कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि भाई आवर्स ऑफ स्लीप और ग्रेड ऑन टेस्ट, इसका रिलेशनशिप मुझे किसी हद तक थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आया। तो आपने क्या कभी ग्रेड ऑन टेस्ट और आवर्स ऑफ स्लीप का रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, तो इसको जरा सा मैं अलग से देखना चाह रहा हूँ। तो आपने स्कैटर प्लॉट पे अलग से उसको प्रोड्यूस कर लिया। तो आप इजीली कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं और मजीद इसमें चार्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से ऊपर आ जाता हूँ। ये देखो, ये मैंने इसके अंदर एक स्कैटर प्लॉट बना लिया। तो आप इजीली स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था कि आप इजीली आप इसका स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। और फर्दर अगर आप देखना चाह रहे हैं कि अगर इसके अंदर किसी किस्म का कोई आउटलायर है तो वो आउटलायर किस किस्म का हो सकता है, तो लेट से आपने इसमें देखा कि अगरचे इसका लेट से आवर्स ऑफ स्लीप अगरचे इसके 3 से कम है, लेट से आवर्स ऑफ स्लीप आपने 3 से बिलो उठाए, तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही। तो अब आपको कैसे पता चला कि 3 से कम? तो आपने देखा कि भाई आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो आप ये देखना चाह रहे हो कि ये वाला पोर्शन कहीं आउटलायर में तो नहीं। तो लेट से आपने 3 से बिलो वाली ये 2-3 ऑब्जर्वेशंस और एक एक ये वाली ऑब्जर्वेशन, इसको आप देखना चाह रहे थे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही। तो लेट से ये वाली ऑब्जर्वेशन हो सकता है आपके लिए आउटलायर, हो सकता है हमारे लिए पॉसिबल आउटलायर हो। तो लेट से इसके अंदर एक बच्चा जो है वो लेट से 1 घंटा लेट से सो रहा है, या 4 घंटे या 3 घंटे, तो ये नंबर आ रहा है। लेकिन एक बच्चा 4 घंटे सोया तो ना आते 98 उसके टेस्ट आते हैं, सॉरी क्या आ रहा था, हाँ 2 घंटे सोने के ऊपर एकदम से 98 टेस्ट आ रहे हैं। तो क्या ये आउटलायर है या क्या है? तो लेट से मैंने इसका कोरिलेशन निकालना चाहा। तो कोरिलेशन भी मेरे पास एग्जैक्टली जैसे हिस प्लॉट मैंने बनाया था SNS.पेयर प्लॉट, एग्जैक्टली कोरिलेशन भी निकाल सकता हूँ। और कोरिलेशन के लिए मुझे कोई किसी किस्म की कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये आपका बाय डिफॉल्ट मेथड है। आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं और कोरिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नेगेटिव है आपको यहाँ से मालूम हो सकता है। सो कोरिलेशन जो है अगर से आपका 0 है तो कुछ इस किस्म का चार्ट होगा, और अगर से बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की सारी ऑब्जर्वेशन एक जगह आ रही हैं तो ये स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ट है, यानी 1। और अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, तो इनको आप अलग अलग तरीकों से फर्दर इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोरिलेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल -1 से 1। तो आपको मैंने बता दिया है कि कौन सा कोरिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, या कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो 0 में है। तो नेगेटिव कोरिलेशन यानी स्टूडेंट्स हु वेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया गॉट वॉचिंग ग्रेड्स, यानी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो नंबर कम हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। इसके अलावा आर्स टॉकिंग टू फ्रेंड और ग्रेड ऑन टेस्ट, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा। और जहाँ पर एक पॉजिटिव कोरिलेशनशिप आ रहा है जिसमें हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप ना हो लेकिन आपको लग रहा हो, लेट से लिखा हुआ है ग्रेड ऑन मिड टर्म एग्जाम और ग्रेड ऑन टेस्ट, तो माइट पॉसिबल के हो सकता है शायद सही हो, या माइट पॉसिबल अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज लाइकली एन एरर एंड द ग्रेड्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, हो सकता है शायद टेस्ट और मिड टर्म दोनों के ग्रेड्स जो है एग्जैक्टली सेम हो, तो हो सकता है माइट पॉसिबल ये एरर हो। तो बाद औकात आपको लगता है कि दो को रिलेशनशिप के दरमियान में जबरदस्त किस्म का को रिलेशनशिप है 1 है, लेकिन माइट पॉसिबल वो कॉसेशन हो। Correlation doesn't apply causation. Just because two variables are related doesn't necessarily mean that the changes to one cause changes the other. तो causation impact बहुत मायने रखता है, उसको हमेशा ध्यान में रखें। बाद अगर आपको लगता है कोरिलेशन है लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके दरमियान में आपको कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा होता है लेकिन एक्चुअली में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अब लेट्स से
को रिलेशनशिप का एक मेथड आपके पास मौजूद है, वो पाइथन का डिफॉल्ट मेथड है, उसके लिए आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यूज द .corr मेथड टू कैलकुलेट द कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स इन अ डाटा फ्रेम। Correlation under 0.5 is weak, between 0.5 and 0.8 is moderate, and over 0.8 is strong. तो लेट्स से आपने यहाँ पे कोरिलेशन का टेबल बनाया और यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन आ रही है 1 2 3, और उसको आप डिफरेंट तरीके से डायग्नोज कर रहे हैं। लेट्स से आपकी पहली ऑब्जर्वेशन आ रही है जिसमें कोरिलेशनशिप 1 आ रहा है। कोरिलेशन बिटवीन अ वेरिएबल विद इटसेल्फ ऑलवेज द सेम, वो हमेशा 1 ही आता है। आप आर्ट्स ऑफ स्लीप और आर्ट्स ऑफ स्लीप दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप निकालेंगे, वो हमेशा 1 आएगा, और इसी तरह से वो 1 1 1 1 करता हुआ नीचे जा रहा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। सेम इसी तरीके से दूसरी ऑब्जर्वेशन, वाइल दिस लुक लाइक अ नेगेटिव कोरिलेशनशिप, दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू जीरो, मीनिंग दैट द आर स्टडीज एंड कप्स ऑफ कॉफी आर अनकोरिलेटेड, बिल्कुल ऐसी। और थर्ड ऑब्जर्वेशन है, द ओनली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप इन दिस टेबल इज दैट द ग्रेड ऑन टेस्ट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द ग्रेड इन टेस्ट क्लास, कीप दिस इन माइंड फॉर फ्यूचर मॉडलिंग ऑन साइट्स। अब हम इसको आगे देखेंगे कि जब हम बाद में मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे होंगे तो वहां ये कॉन्सेप्ट आपका आगे कैरी ऑन होगा। और अब हम आ जाते हैं डेटा विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो प्रैक्टिस है। डेटा विजुअलाइजेशन कैन बी डिफिकल्ट टू ट्वीक एंड पॉलिश इन पाइथन। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन की बहुत इफेक्टिव लाइब्रेरीज नहीं है पाइथन के अंदर, जितना के पावर बीआई में, टैबल्यू में, एक्सेल के अंदर मौजूद है। सो फील फ्री टू एक्सपोर्ट डेटा एज अ CSV फाइल एंड इंपोर्ट इनटू अनदर टूल लाइक एक्सेल, टैबल्यू, पावर बीआई। और आप विजुअलाइजेशन जरूरी नहीं कि आप पाइथन में ही करें, आप विजुअलाइजेशन को आउटसाइड पाइथन भी कर सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन के एग्जैक्टली जो टूल्स हैं वो पाइथन विजुअलाइजेशन का टूल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन आपका मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस का टूल है। विजुअलाइजेशन के लिए ऑलरेडी पावर बीआई, टैबल्यू, एक्सेल, ये टूल्स मौजूद हैं। तो बिफोर शेयरिंग अ विजुअल, टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट योर ऑडियंस टू टेक फ्रॉम इट। If possible, modify, remove or highlight specific parts, emphasize your point. स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है। कोशिश करें कि अपने जो विजुअल्स को आप शेयर कर रहे हैं उसमें स्टोरी टेलिंग हो रही हो। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर शेयर हो रही है तो माइट बी पॉसिबल कि ऑडियंस उसको देख के मिस इंटरप्रेट कर जाए, तो दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ईडा की आप ये कुछ टिप्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर पढ़ लें। Before diving into EDA, remind yourself of the original question that you are trying to answer. पहले तो आप उन क्वेश्चंस को रिमाइंड कर लीजिएगा जो आपने शुरू में प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने की थी, उसको दोबारा से याद कर लीजिएगा। As you go through EDA, keep running a list of observation and questions for both yourself and your client. एक लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी जो आप उसको मेंटेन कर रहे होंगे, सवालात को जो आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे या उसको ऑब्जर्व करेंगे। अप्लाई द टेक्निक्स इन एनी ऑर्डर दैट मेक्स द मोस्ट सेंस ऑफ योर डेटा। हर वो टेक्निक अप्लाई करें जिससे आप डेटा को सेंस कर सकते हैं। यू मे हैव टू गो बैक टू अर्लियर स्टेप एंड गैदर मोर डेटा। हो सकता है शायद आपको वापस बैक एंड फॉरवर्ड प्रीवियस स्टेप में जाना पड़े और आप मजीद डेटा लेकर आएँ और फर्दर उसको क्लीन करें। As you discover more about your data during the EDA, हो सकता है आपको कोई दूसरी सोर्सेस भी डेटा लाना पड़े। You know you have completed your initial EDA once you have, आपने जो अभी कंप्लीट किया है वो इनिशियल ईडा है। हो सकता है आप बैक एंड फोर्थ करते रहें तो वापस अगेन आप दोबारा ईडा आपको करना पड़े। इन्वेस्टिगेटेड एनी इनिशियल आइडिया और क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड बिफोर द डेटा एंड गैदर्ड सम मीनिंगफुल इनसाइट्स। यू कैन ऑलवेज कम बैक टू ईडा आफ्टर मॉडलिंग। अच्छा, जरूरी नहीं कि ईडा आपने कर लिया तो आगे नहीं बढ़ सकते, आगे आप बढ़ सकते हैं। आप वापस भी ईडा के ऊपर आना चाहे तो आ सकते हैं। वर्किंग विथ लार्ज डेटा सेट, इसके लिए पढ़ लें क्या है। लुक एट अ सबसेट, अप्लाई ईडा टेक्निक्स, देन एक्सट्रापोलेट टू द होल डेटा सेट। हमेशा रखें कि एक बड़े डेटा सेट के ऊपर काम करने से बेहतर ये है कि आप किसी छोटे डेटा सेट के ऊपर काम कर लें, जस्ट लाइक सैम्पलिंग, और उसको फिर आप बाद में एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं टू द होल डेटा सेट। ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, अगर आपके सवालों का ऑलरेडी हल हो गया है। समटाइम्स ईडा इज ऑल यू नीड एंड यू मे नॉट नीड टू अप्लाई एनी एल्गोरिथम। हो सकता है ईडा में ही आपके सवालों का जवाब हो सकता है आपको आगे किसी मशीन लर्निंग की तरफ आगे बढ़ने का मौका आपको ना मिले और आप आगे ना बढ़ सको, तो ईडा हो सकता है आपका फाइनल सोल्यूशन हो। सो हम इसके की टैकअवेज पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट सेशन हमारा प्रिपेयरिंग फॉर मॉडलिंग, वो सेशन हम यहाँ पर अब वाइंड अप करते हैं।
इसके की टेकअवेज पढ़ लेते हैं। ईडा इज ऑल अबाउट लुकिंग एट एंड एक्सप्लोरिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। जैसे आपको बताया, आप मल्टीपल एंगल से अपने डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हो तो यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डाटा जस्ट फ्रॉम फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। फिल्टर कैसे करते हैं? लॉकेशन के सॉर्टिंग के लिए, और बाकी ग्रुपिंग आपको मैंने बताया कि ग्रुपिंग के लिए आप पिवट टेबल और ग्रुप बाय इस्तेमाल कर रहे होते हैं। It's often helpful to visualize data to more easily see patterns in the data. आप अक्सर इसमें विजुलाइज कर रहे होते हैं और उसमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स हाईलाइट हो रहे होते हैं। और जैसे लिखा, वन ऑफ द फर्स्ट प्लॉट दैट डाटा साइंटिस्ट क्रिएट टू विजुलाइज द डाटा इज अ पेयर प्लॉट। आप हमेशा शुरुआत करें पेयर प्लॉट से, वहाँ आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी, विच इंक्लूड स्कैटर प्लॉट, कोरिलेशन, हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें। By exploring and visualizing data, you will start to discover insight. फिर आहिस्ता 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 आप अपने insights को discover करना शुरू कर देते हैं। These insights can be saved for the end of the project to share with the stakeholder. आप ये insights को अपने पास महफूज कर सकते हैं ताकि end में स्टेक होल्डर्स को जब आप insights शेयर करते हैं वहां आप उसको कर सकते हैं। और दे कैन बी यूज एज अ कॉन्टेक्स्ट व्हेन प्रिपेयरिंग द डाटा फॉर मॉडलिंग। जब आप मशीन लर्निंग के लिए डाटा को प्रिपेयर कर रहे हैं वहां भी ये चीजें फिर आपकी काम आ सकती हैं। इसी वजह से ईडा आपका स्टेप डाटा फॉर मॉडलिंग से पहले करवाया जाता है ताकि आप डाटा को अच्छे तरीके से समझ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। ये सेशन इंशाल्लाह उसको वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।